नमस्ते दोस्तों। अब आज की इस वीडियो में मैं आपको प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट 2 है अपना वो पढ़ाऊंगा, जिसमें हम इस पूरे चैप्टर के जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं, मतलब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, उनको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए आ जाइए, स्टार्ट करें। ये रही अपने सामने एक्सरसाइज 14.1 आप सबके किताब की। अब इसमें आप देखो तो पूरे के पूरे में फिल इन द ब्लैंक्स के मूड में देखो अपन को दिया हुआ है, तो इसको अपन ऑन द स्पॉट यहीं पे ही सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखिएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नॉट ई। तो याद है अपने पीछे वाली पार्ट 1 में डिस्कस किया था, किसी भी इवेंट के होने और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करते हैं बेटा, तो अकेडमिकली या मैथमेटिकली वो हमेशा किसके बराबर आता है बेटा, 1 के। है सिंपल। जैसे पास होने की प्रोबेबिलिटी अगर 80% है किसी बच्चे की, तो फेल होने की कितनी होगी बेटा, 20%। तो 80% का बेटा मतलब होता है 0.8 और 20% का बेटा मतलब होता था 0.2, और टोटल करेंगे तो कितना आंसर आएगा बेटा इसका, 1। तो सिंपल सा फिल इन द ब्लैंक था बेटा, ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसा ही है, डायरेक्ट और इजी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन। तो बेटा जो इवेंट हो ही नहीं सकता उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती थी, 0। और उस इवेंट को याद है हम लोग स्पेशली क्या बोलते थे बेटा, इम्पॉसिबल इवेंट, कि ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। फिर तीसरा क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन। सर्टेन मतलब होना ही है, तो बेटा उसकी प्रोबेबिलिटी हम कितनी मार्क करते थे, 1। और उस इवेंट को हम क्या बोलते थे बेटा, या तो सर्टेन इवेंट या फिर इसको हम कहते थे श्योर इवेंट, कि ये होना तय है। सर्टेन भी कह सकते हो, श्योर भी कह सकते हो। ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद चौथा, फिल इन द ब्लैंक, द सम ऑफ द पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स। तो बेटा सारी प्रोबेबिलिटीज का टोटल मिला के हमेशा कितना होता है, 1। अपने एग्जाम्पल को ही ले लो, कोई बच्चा पास होगा 80% है या 0.8, फेल होगा तो 0.2, तो बेटा ऐड करेंगे तो 1 ही तो आएगा। तो इसका मतलब किसी भी इवेंट के जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, अगर उन सबको प्लस कर दिया जाए तो बेटा आंसर हमेशा कितना आता है, 1। जैसे अपन आईपीएल में क्रिकेट मैच की बात करते हैं, तो बेटा एक टीम जीतेगी, जिसका मतलब है कि एक टीम हारेगी। है सिंपल। तो इसका मतलब एक टीम जीतेगी, एक टीम हारेगी, इसके अलावा थोड़ी ना अपन बोलते हैं कि कोई और बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो चलो मान लो ड्रॉ भी हो गया, चलो तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल नहीं है। कि भैया जी मुंबई इंडियन जीते, मान लो 80% चांस है, कोलकाता जीते 10% चांस है, और ड्रॉ हो जाए मैच, बारिश पड़ गई, 10% चांस है। तो आप ऐड करोगे तो बेटा 100% हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 ही तो होती है। 100% का बेटा मतलब होता है 100/100। तो ऐड करेंगे, पूरा सॉल्व करके डिवाइड करके, तो 1 ही आएगा बेटा। है सिंपल। तो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, तो आपके एमसीक्यू में आ सकती है, तो बहुत ध्यान से देखते हुए चलना। तो इसका मतलब फोर्थ का आंसर सीख गए कि किसी भी इवेंट में जो भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को अगर आप जोड़ते जाएं तो बेटा हमेशा 1 आता है। ठीक है, सिंपल, बहुत बढ़िया। और पांचवा क्वेश्चन भी हमने कल डिस्कस किया था, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। जो कि याद है मैंने आपको क्या बताया था, प्रोबेबिलिटी बेटा एक रेंज होती है, 0 और 1। 0 मतलब इम्पॉसिबल इवेंट, 1 मतलब श्योर इवेंट, और जो नॉर्मल बाकी सब एक्सपेरिमेंट होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा बीच में आती है, 0 से बड़ी या 1 से छोटी। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ रेंज बताने का तरीका दिया हुआ था, ध्यान रखोगे। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही सिंपल है, तो ये थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, तो अच्छा है ना, सारे के सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इन 5 ब्लैंक्स में ही कवर हो गए आपने। हाँ जी बेटा, अब क्वेश्चन 2 पे आ जाए। अब क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है, बहुत ध्यान से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स एक्सप्लेन। तो बेटा इक्वली लाइकली आउटकम का बेटा मतलब होता है 50-50 चांस, जिसके होने और ना होने का दोनों का बराबर चांस है। जैसे हम सिक्का उछालते हैं तो हेड्स और टेल्स क्या आएगा, हमको पता होता है क्या, नहीं। 50% चांस है कि हेड्स आएगा, 50% चांस है कि टेल्स आएगा। तो बेटा इसी तरह के एक्सपेरिमेंट को हम लोग बेटा बोलते हैं इक्वली लाइकली। ठीक है, सिंपल। अब इन्होंने बोला अच्छा हमने आपको 4 सिनेरियो दिए हैं, और उसको आपको जज करके बताना है कि वो उनमें से कौन से वाले इक्वली लाइकली हैं। तो सिंपल है, एक ड्राइवर अपनी कार को स्टार्ट करना चाहता है, तो कार स्टार्ट हो या कार स्टार्ट नहीं हो, क्या ये इक्वली लाइकली है। तो आप बोलेंगे कैसे सर, इसका आंसर मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि ये इक्वली लाइकली नहीं है। क्यों, सिंपल सी बात है, अगर वो कार बेटा आपकी न्यू है, बिल्कुल आप नई नई गाड़ी लेके आए हो, बिल्कुल सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो बेटा उस केस में उसके स्टार्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा होगा, मान लो कितना, 99%। सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। और वो स्टार्ट ना हो सके उसका चांस बहुत कम होगा, मान लो कितना, मात्र 1%। क्योंकि जब वो कार नई है, उसमें कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल नया नया उसका मॉडल है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कार के स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई। अच्छा इसी का उल्टा, अगर वो कार आपकी बहुत बहुत पुरानी होती है, अब कार खराब है, उसकी आप सर्विस नहीं कराते, तो बेटा उल्टा हो जाएगा, उसके स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, मान लो 30%। ठीक है, मन से ले रहा हूँ नंबर में, ठीक है, इसको आप अब समझने के लिए लीजिएगा। और वो कार स्टार्ट ना हो सके तो उसकी प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी, बताओ कितना, 70%। तो याद है तारक मेहता में अपना वो था, आत्माराम तुकाराम भिड़े,
तो उसका स्कूटर बिल्कुल घटिया खटारा पुराना स्कूटर होता था, सोसाइटी उसको बोलती थी कि तेरा स्कूटर कभी चालू ही नहीं होता। तो ऐसे स्कूटर के केस में आप इमेजिन कर लो, एग्जांपल अपना फिट बैठ जाएगा, तो भैया क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टार्ट हो जाए, बहुत कम, मान लो 10%। और क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टार्ट ना हो सके, तो वो बहुत हाई है बेटा, कितना 90%। तो आप देखो ये कहीं पे भी 50-50 नहीं है सिंपल। तो इसका मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है कि ये गाड़ी को स्टार्ट करना, स्टार्ट हो या ना हो, क्या ये 50-50 होता है? द आंसर इज नो। वो डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर गाड़ी का स्टेटस कैसा है, नई है, पुरानी है, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस टाइम टाइम पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है सिंपल। तो बिल्कुल इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? सेम टू सेम, एक प्लेयर है जो बास्केटबॉल में शूट कर रहा है, शूट मतलब बास्केट डालने की कोशिश करते हैं ना, उसको शूटिंग करना कहते हैं। तो वो शूट करे या वो शूट मिस करे, तो क्या ये इक्वली लाइकली है? तो अगेन इसका भी आंसर क्या है बेटा? नो। आप बोलोगे क्यों? बिल्कुल सिंपल है, अगर वो प्लेयर बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, बहुत प्रैक्टिस करता है, बहुत एक्सपर्ट हो गया खेलने में, तो बेटा उसके शूट करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, मान लो कितना 80%। और वो शूट मिस करे, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, कितना? मान लो 20%। और इसी का उल्टा, अगर वो प्लेयर अनस्किल्ड है, बिल्कुल मेहनत नहीं करता, या उसने नया नया गेम ज्वाइन किया है, अभी अभी बास्केटबॉल खेलना शुरू किया है, तो वो शूट करे, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी क्योंकि नया नया खिलाड़ी है। और वो शूट मिस करे, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई हो जाएगी, कितना? 80%। तो आप नोटिस कर गए। तो इसका मतलब जब भी एक खिलाड़ी खेलेगा तो वो शूट करेगा नहीं करेगा, वो उसके स्किल्स पर डिपेंड करता है कि उसने मेहनत कितनी करी है। तो इसका आंसर भी क्या निकला? देखिए, नो है सिंपल, बहुत बढ़िया। अब उसके बाद आइए तीसरा सेंटेंस। अब एक ट्रायल इज मेड टू आंसर अ ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन। तो बेटा ट्रायल का बेटा आप सिंपल बात है, मतलब मान लो तुक्का, कि मेरे सामने एक क्वेश्चन है जिसका ट्रू और फॉल्स हमको आंसर देना है। तो हम जब छोटे होते थे तो अपन सब ऐसा कई बार फंसते थे अपनी पढ़ाई में कि इसका आंसर ट्रू है कि फॉल्स है, तो जय माता दी लिख दो ट्रू, जय माता दी लिख दो फॉल्स, जो सही होगा देख लेंगे। तो उसी की यहाँ बात हो रही है। तो जब आपको एक क्वेश्चन का बिल्कुल भी लॉजिक नहीं पता, आप उस पर तुक्का मार रहे हो, ट्रायल कर रहे हो कि चल देखते हैं, तो बेटा 50-50 चांस है ना, आधा 50% चांस है कि वो सही होगा, 50% चांस है कि वो रॉन्ग होगा, है सिंपल। तो आपको जब कोई क्वेश्चन नहीं पता होता है एमसीक्यू में, ट्रू और फॉल्स फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, तो आप तुक्का ही तो मार के आओगे। तो तुक्के का बेटा हमेशा 50-50 ही चांस होता है। तो यस, पहली बार इस क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन है वो इक्वली लाइकली है कि भैया मैं तो ट्रू लिख के आ गया, तो बाहर जाके 50-50 चांस है, या तो ट्रू सही लिखा होगा आपने, या तो ट्रू आपने गलत लिखा होगा, है सिंपल, बहुत बढ़िया। और सेम ऐसी चौथा क्वेश्चन, एक बेबी बॉर्न हुआ किसी फैमिली में, तो या तो वो लड़का होगा या तो वो लड़की होगी, तो बेटा ये भी 50-50 ही होता है क्योंकि किसी को भी नहीं पता कि वो क्या होगा। तो 50% चांस है कि वो बॉय होगा और 50% चांस है कि वो गर्ल होगा, ठीक है ना। तो उसका मतलब क्या सीखे? इस पूरे के पूरे 4 क्वेश्चनों की लिस्ट में जो पहले के 2 क्वेश्चन दिए थे सेंटेंसेस, वो इक्वली लाइकली नहीं थे, और जो आखिरी के 2 दिए हैं वो इक्वली लाइकली हैं। तो जहां जहां पे 50-50 चांस था, तो सेंटेंस नंबर 3, सेंटेंस नंबर 4, वहां पे 50-50 चांस है ना, तो वो थे इक्वली लाइकली। एंड 1 एंड 2 में आपकी गाड़ी कैसी है, सर्विस होती है नहीं होती है, आप प्लेयर कैसे हैं, मेहनत करते हैं नहीं करते हैं, तो इस पर डिपेंड करता था। तो इसलिए यहाँ पे जो पहले 2 कैटेगरीज थी, वहाँ पे इक्वली लाइकली आउटकम बेटा नहीं थी, ध्यान रखोगे। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत इजी थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। हाँ, ये टाइम पास करने के लिए दिए हुए हैं, हो सकता है कि ये छोटी सी केस स्टडी आ जाए और उसमें 1 मार्क का आपको सेंटेंस लिखने को आ जाए, तो आप सब लिख लेंगे, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी अपना इस तरीके से ही कनेक्टेड है, उसके बाद से सारे सम चालू हैं। तो क्वेश्चन 3 में क्या लिखा हुआ है? वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी अ फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ अ फुटबॉल गेम। तो जैसे हम क्रिकेट में टॉस करते हैं, कौन बैटिंग पहले करेगा या कौन बॉलिंग पहले करेगा, तुम डिसाइड कर लो। तो हम सिक्का उछालते हैं ना, तो सिक्का ही क्यों उछलता है? क्योंकि बेटा सिक्का उछालना एक अनप्रिडिक्टेबल आउटकम देता है, हमें नहीं पता कि हेड आएगा कि टेल आएगा, तो वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट। तो इसलिए क्या बोलते हैं, सिक्का इज अनप्रेडिक्टेबल। 50% चांस है कि उसमें हेड्स आ जाए, 50% चांस है कि उसमें टेल आ जाए। तो इसका मतलब जब भी हमें कोई आउटकम तय करना होता है, तो हम एक निष्पक्ष तरीके से, इंडिपेंडेंट तरीके से सिक्का उछाल लेते हैं कि भाई हेड्स आएगा तो ये करेंगे, टेल आएगा तो ये करेंगे, रट्टा ही खत्म। तो सिंपल भाषा में बोले तो हमने किस्मत पे दाव दे दिया, किस्मत पे छोड़ दिया, तो वो यहाँ लिखना है। तो क्वेश्चन 3 में आंसर के लिए क्या होगा कि भाई कॉइन टॉस करना इज अनप्रेडिक्टेबल, 50% चांस है कि आपका हेड आ जाए, 50% चांस है कि आपका टेल आ जाए। तो इसका मतलब इट इज एन इक्वली या इक्वल प्रोबेबल इवेंट या इक्वली लाइकली आउटकम बेस्ड इवेंट, है सिंपल। तो इससे आपका जो गेम है वो फेयरली स्टार्ट होता है, फेयरली मतलब बिना चीटिंग के, कि भैया जी सिक्का हमने उछाला, जो सिक्के में आएगा बेटा जी, वो उस हिसाब से हम आउटकम को चालू करेंगे,
है सिंपल। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, कीवर्ड के लिए क्या होगे, सिक्का उछालना अनप्रेडिक्टेबल है, 50% चांस हेड्स आने के हैं, 50% टेल्स आने के हैं, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम बेस्ड इवेंट है जिससे फेयरली बिना किसी चीटिंग के हम एक टीम को पूछ सकते हैं कि भाई तुम जीते, अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है, बैटिंग पहले की बॉलिंग, या इस केस में फुटबॉल गेम है तो तुम्हें किस तरह के कोर्ट में जाके अपने आप को रखना है। क्योंकि फुटबॉल पिच में क्या होता है ना, कोर्ट तय किया जाता है कि आपको बॉल रखनी है या फिर आपको बॉल सामने वाली टीम को देनी है, तो वो उस तरीके से यहाँ पे देखा तो बात एक ही है सिंपल। तो एक फेयर गेम की स्टार्टिंग होती है कॉइन टॉस करने से, ये लिखा हुआ है बेटा, ध्यान रखोगे। चलिए अब बेसिक हो गया पूरा। अब यहाँ से आपके स्टार्ट है बेटा न्यूमेरिकल्स, क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें क्या लिखा है, ध्यान से देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो याद है प्रोबेबिलिटी की रेंज क्या होती थी बेटा, 0 और 1 और उसके बीच में। तो आप खुद चेक करिए कौन सी वाली कैटेगरी आ गई। 2/3 बेटा एक फ्रैक्शन है, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो इट इज 0.6 अप्रॉक्स, तो ये देखो रेंज में आ गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ देखो ऑन द स्पॉट माइनस में चला गया, तो बेटा ये कभी भी प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता। अब बच्चे बोलते कि सर सी क्यों नहीं हो सकती, ये भी तो 1 से बड़ी है। तो बेटा 15% है, परसेंट का बेटा मतलब होता है 15 डिवाइड बाय 100, तो इट इज़ 0.15, तो सही तो है 0 और 1 के बीच में। और डी भी हो सकता है क्योंकि 0.7 है, तो ये भी 0 और 1 के बीच में है, तो ये भी सही है। तो इसका मतलब पूरे चारों ऑप्शन में नेगेटिव तो प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब बी कैन नेवर बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो ये हो गया हमारा ऑड वन आउट, है सिंपल। तो 4 का आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ऑप्शन बी। अगर पूछें इसका रीजन तो आप क्या लेके आओगे, भाई प्रोबेबिलिटी नेगेटिव कैसे हो सकती है, वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी होती है और 1 या 1 से छोटी होती है। तो ठीक है, तो हालांकि इसमें सिर्फ एमसीक्यू टिक करना है, तो 4 का आंसर बेटा बी है, ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 0.05, उसके होने का चांस अपन को दिया हुआ है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ना हो। तो याद है अपन ने पिछले पार्ट में डिस्कस किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, इसकी वैल्यू बेटा हमेशा मिला के 1 आती है। तो बस वैल्यू पुट कर दो, तो उसके होने का चांस कितना दिया है बेटा, 0.05, बिल्कुल इजी मैथ्स है। न होने का चांस मान लो x इज इक्वल टू में 1, तो बताइए x कितना निकलेगा, 1 माइनस 0.05। अब बिल्कुल आराम से इसको आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो पहले 1 लिखिए, पॉइंट के बाद 2 जीरो लगाइए, फिर माइनस में 0.05, तो बस कैरी बोरो कर दो, तो 10 में से 5 गए 5, ये 9 हो जाएगा, 9 में से 0 गए 9 और ये 0 हो गया। तो इसका आंसर आ रहा है 0.95, है सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या निकला, होने का चांस अगर 0.05 था तो ना होने का चांस होगा बेटा 0.95, क्योंकि दोनों की इवेंट मिला के 1 होती है ना बेटा। कितना सिंपल था देखो, है इजी। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जो आपके मार्क्स बिल्कुल बढ़िया तरीके से पक्के करेगा। ठीक है, अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ से हल्का हल्का थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा, लेकिन अपन सारे सम वैसे ही करेंगे तो दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें क्या लिखा है, चलिए स्टार्ट करें। अ बैग कंटेन लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, एक बैग है, उस बैग में सिर्फ और सिर्फ लेमन फ्लेवर की ही कैंडी पड़ी है। हमने बोला अच्छा, अब एक लड़की मालिनी टेक्स आउट 1 कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग, उसने सीधा अपना हाथ डाला बैग में और कैंडी विड्रॉ करी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट, पहला एन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी। तो भाई ये तो फनी चीज हो गई, जब बैग में सारे लेमन रखे हैं तो जो भी कैंडी निकलेगी वो लेमन ही तो होगी, ऑरेंज कैसे आ गई। तो उसका मतलब ये इम्पॉसिबल इवेंट है, और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है बेटा, 0। अब जैसे कार्मल कॉन्वेंट स्कूल में एक क्लास में क्या पूरे स्कूल में सिर्फ लड़कियां पढ़ती हैं, तो मैं वहाँ पे जाऊँ कार्मल कॉन्वेंट में किसी भी क्लास में और ये बोलूँ कि कोई सा भी स्टूडेंट मैंने वहाँ पे पिक किया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लड़का निकले, 0, इम्पॉसिबल इवेंट है। कार्मल के अंदर जितनी भी सेक्शंस हैं, जितनी भी क्लासेस हैं, सब में सिर्फ गर्ल्स पढ़ती हैं, लड़कियां पढ़ती हैं। किसी भी क्लास में आप जाके किसी भी को भी उठाओगे तो वो लड़का कैसे निकलेगा, है सिंपल कि नहीं। तो वो यहाँ पूछा है, तो भैया जब बैग में लेमन लेमन ही है तो ऑरेंज कहाँ से पिक कर लेगी मालिनी, तो इम्पॉसिबल इवेंट है ना बेटा। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0। देखो बिल्कुल इजी। और 2 में क्या पूछा है कि अच्छा चलो ये बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो लेमन फ्लेवर निकले, तो बेटा लेमन ही निकलेगी, जब बैग में लेमन ही भरे हुए हैं तो सारी कैंडियाँ लेमन ही तो हैं, तो ये तो श्योर इवेंट है कि ये होना ही है कि लेमन होगा। ठीक है, अब कार्मल में किसी भी क्लास के सेक्शन में जाके बोलूंगा कि चलो मैंने एक स्टूडेंट को पिक किया, क्या प्रोबेबिलिटी कि वो लड़की हो, तो भैया 100% लड़की ही होगी, बिल्कुल गर्ल्स स्कूल है, तो इसका मतलब है श्योर इवेंट है बेटा। और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है बेटा, 1, है सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 6 कैसे आपको इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट को सिखाना चाहता था, उसका एक बहुत बढ़िया केस स्टडी वाला क्वेश्चन बना के दे दिया, तो अच्छा है, इजी है, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब क्वेश्चन 7 में क्या लिखा है, इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, कि भैया उनके बर्थडे सेम डेट पे ना गिरें, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.992, तो दी है बढ़िया है। अब क्या पूछा है, तो ये बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि उन 2 स्टूडेंट्स का सेम बर्थडे आएगा। तो आप देखो सेंटेंस उल्टे दिए हैं, सेम बर्थडे ना होने की प्रोबेबिलिटी 0.992 है और होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप तो सिंपल भाषा में ऐसे मान लीजिए, मान लो कि भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे आपका इवेंट ई है, ई मतलब सेम बर्थडे,
जो अपन को निकालना है। तो उसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई मतलब डिफरेंट बर्थडेज, वो अपन इसमें प्लस करेंगे तो याद है इसकी वैल्यू कितनी आती है मिला के 1, क्योंकि कोई चीज़ के होने और उसके न होने का अगर आप जब भी प्रोबेबिलिटी जोड़ोगे 1 आंसर आएगा। तो बताओ इसमें क्या दिया है, उनका बर्थडे सेम ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी दी है 0.992, तो हमने सेम ना हो मतलब नॉट ई मान लिया, तो 0.992 यहाँ पे डाल दो। और हमें इसकी पूछी है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका सेम बर्थडे होगा, तो इसको x मान लो और इक्वल टू में कितना डालेंगे बेटा 1 है, सिंपल। तो बताइए x यहीं पे रहेगा और 1 में से वहाँ पे -0.00992। अब इसको माइनस कैसे करेंगे, तो 1 के आगे पहले 3 जीरो लगा लो, ये पॉइंट के बाद बेटा जीरो कितने लगने हैं वो डिपेंड करता है कि आप माइनस जो कर रहे हो उसमें पॉइंट के आगे कितने जीरो हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस ट्रिक को। तो 0.992 माइनस करिए, अब कैरी बारो दे दो, तो 1 इसको कैरी देगा यहाँ पे, तो 10 में से 2 गए 8, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0 और ये तो 0 ही हो गया, कैरी देके ये देखो आ गया आंसर। तो x कितना निकला बेटा 0.008। और एक इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो 3 दोस्तों में से 2 दोस्तों का बर्थडे सेम डेट पे गिरे, क्योंकि हमने सेम डेट पे गिरने को ही तो x माना है बेटा, है सिंपल। तो किसी भी चीज़ के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटी का टोटल हमेशा बेटा 1 होता है। तो इस केस में इन्होंने बर्थडे सेम ना हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है नॉट ई, और पूछा किसका है कि आप तो बताओ सेम होने की कितनी है, तो x मान लिया बस, तो सीधा वहाँ पे माइनस में भेज दिया, आपका आंसर आपके सामने आ गया बेटा, है सिंपल, ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, इसमें क्या दिया है, एक बैग में 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है। अब उसमें से आपने एक बॉल विड्रॉ करी है, तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड निकले या नॉट रेड निकले। तो आप बोलोगे कैसे होगा, चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 8, तो ये हमने एक बैग बना लिया, अब इसमें देखिए 3 रेड हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं, तो 3 अपनी रेड बॉल्स हैं और 5 अपनी ब्लैक बॉल्स हैं। तो बताओ टोटल कितनी बॉल हो गई बेटा, क्योंकि ये टोटल आउटकम हो जाएगा ना हमारे लिए 8 बॉल्स। अब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, पहले रेड की, तो याद हो भैया अपना बेसिक फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। अभी तक कितने सारे थ्योरी क्वेश्चन कर रहे थे ना अपन, तो फॉर्मूला मत भूल जाना, फॉर्मूला अब इस सम से पहली बार ऑफिशियली स्टार्ट हो गया। तो बताइए टोटल बॉल कितनी है बेटा आपकी 8। अब उसमें से बोल रहे हैं कि आप किसके फेवर में हो, तो हमने बोला रेड के फेवर में हम, तो रेड बॉलें कितनी है बेटा 3, तो 3 बॉल्स हमारे फेवर में है क्योंकि हम उन रेड बॉल को चेस कर रहे हैं ना पहले। तो क्या निकला देखो आपका आंसर 3/8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल इज 3/8, है सिंपल। अब अगले में क्या पूछा है, नॉट रेड, तो भैया नॉट रेड का मतलब ऑब्वियस सी बात है ब्लैक, क्योंकि एक बैग में रेड और ब्लैक 2 बॉलें रखी हैं। अब आप रेड के फेवर में नहीं हो सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट में इन्होंने बोला है कि रेड नहीं होनी चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड, तो इसका मतलब इट इज क्वाइट ऑब्वियस टू एज्यूम कि वो रेड नहीं, तो फिर कौन सा कलर बचा बेटा आपका, ब्लैक बचा। तो इसका मतलब आउट ऑफ 8 बॉल्स अब आपको रेड नहीं चाहिए, तो हमने बोला सिंपल है ना, बैग में अब 5 ब्लैक ही तो बची हैं, तो 5/8 विल बी द आंसर, है देखो बिल्कुल सिंपल। तो किसी भी सम को करने के लिए आपको मेनली बेटा अपने इंग्लिश के इंटरप्रिटेशन पे ही काम करना है कि ये सेंटेंस हमसे क्या कहना चाहता है, इजी है। तो इसका मतलब जब भी ऐसे पूछा हो कि नॉट रेड, तो आप कॉमन सेंस लगाना कि अच्छा रेड नहीं चाहिए, तो इसका मतलब आपके बैग में ब्लैक ही तो बचा, तो ब्लैक 5 है भैया, तो 5/8 इसका क्या हो जाएगा बेटा आंसर, है सिंपल, बिल्कुल इजी लेवल क्वेश्चंस हैं, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। एक बॉक्स में 5 रेड मार्बल हैं, 8 वाइट मार्बल हैं और 4 ग्रीन मार्बल हैं, तो भाई यहीं पे बना लेते हैं। तो ये रहा है हमारा बैग, 5 इसमें आपके रेड मार्बल हो गए, 8 इसमें आपके बेटा व्हाइट मार्बल हो गए और 4 आपके बेटा ग्रीन मार्बल हो गए। अब हमने बोला अब क्या करना है, 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मार्बल क्या हो, रेड, तो सिंपल है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड मार्बल, तो वही टोटल मार्बल कितने हैं पहले यहीं पे काउंट कर लो, 5 + 8 + 4 होते हैं बेटा 17, तो ये हो गया आपके नंबर ऑफ टोटल आउटकम, तो नीचे आ जाएगा बेटा 17। अब उसमें से रेड किसके फेवर में है, 5 आपके पास रेड है, तो 5/17 इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट, इजी है। फिर उसके बाद सेकंड में क्या लिखा है, व्हाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ व्हाइट मार्बल, तो सेम 17 टोटल है बेटा, व्हाइट कितने हैं 8, तो ऊपर कितना आ जाएगा बेटा देखिए 8, है कितना सिंपल, बहुत बढ़िया। और थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, ध्यान से पढ़ना, नॉट ग्रीन, कि भैया ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो भाई अगर आपको ग्रीन नहीं चाहिए तो इसका मतलब 2 ही तो बचे अब, रेड और वाइट, क्योंकि इस बार बैग में आपके 3 कलर्स हैं जिसमें से आप मना कर रहे हो कि सर हमें ग्रीन नहीं चाहिए, तो इसका मतलब ग्रीन नहीं चाहिए, तो इट इज ऑब्वियस कि फिर रेड होगा या फिर व्हाइट होगा, तो ये दोनों आपके फेवर में हो गए बेटा, इजी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन मार्बल, तो वो कैसे निकलेगा, टोटल 17 मार्बल हैं, अब आपको ग्रीन नहीं चाहिए ना, तो इसका मतलब रेड 5 हैं चलेगा और 8 वाइट हैं वो भी चलेगा, ग्रीन 4 मत लिख देना, ग्रीन तो हमें नहीं चाहिए, तो ग्रीन को नहीं लिखेंगे बेटा, है सिंपल, ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। तो 5 + 8 विल बिकम 13 और अपॉन में क्या आ जाएगा बेटा 17, है देखो सिंपल। अब कई बच्चे बोलते हैं सर ये फ्रैक्शंस हम ऐसे ही छोड़ दें, डिवाइड नहीं करना है, नहीं करना है बेटा, अब यहीं पे छोड़ दीजिए, यही इसका फाइनल आंसर माना जाएगा, ध्यान रखोगे, बहुत बहुत बढ़िया। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी देखो सेम पैटर्न है, एक पिगी बैंक है, आप तो गुल्लक मान लो गुल्लक, और उस गुल्लक में 100 50 पैसे कॉइन पड़े हैं,
50 1 रुपए के सिक्के पड़े हैं और 20 2 रुपए के सिक्के पड़े हैं और 10 5 रुपए के सिक्के पड़े हैं। तो उधर ही गुल्लक बना लेते हैं भाई, ये देखो बना दिया। तो 150 पैसे को 0.5 लिख लेता हूँ। उसके बाद 50 पड़े हैं आपके 1 रुपए के सिक्के, उसके बाद 20 पड़े हैं बेटा आपके 2 रुपए के सिक्के और 10 पड़े हैं बेटा आपके 5 रुपए के सिक्के। ठीक है, तो ध्यान रखना यहाँ पे बेटा काउंटिंग मैटर करती है। तो टोटल सिक्के आपके पास कितने पड़े हैं बेटा, तो ये मत जोड़ देना 0.512, ये नहीं जोड़ना है, ध्यान रखिएगा। सिक्के गिनती में कितने हैं बेटा, 100 + 50 150, 150 और 20 170, 170 और 10 180। तो टोटल आपके पास कितने सिक्के पड़े हैं बेटा, 180 सिक्के आपके पास पड़े हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी में कभी भी इनके नंबर ऑफ कॉइन को इसकी वैल्यू में मल्टीप्लाई वगैरह कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको गिनती कितनी है उन कॉइन की बेटा वो मार्क करनी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा जी, कि हमने एक सिक्का वहां से पिक किया, तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 50 पैसे का निकलेगा। तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 50 पैसा कॉइन। तो बताइए टोटल आउटकम कितने हैं बेटा, 180, क्योंकि टोटल सिक्के 180 हैं। अब उसमें से आपके पास 50 पैसा के सिक्के कितने थे बेटा, 100। 100 सिक्के हैं 50 पैसे के, तो ऊपर आपके आ जाएगा 100, क्योंकि आपके फेवर में कितने सिक्के हैं, 100। क्योंकि आप 50 पैसे का सिक्का चाहते हो ना, तो वो 100 पड़े हैं बेटा इसके अंदर। तो बस खेल खत्म। अब आप बोलोगे सर इतना छोड़ दे, नहीं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर 2 से कटेगा ऊपर 5 में और नीचे कटेगा बेटा 9 में। तो बताओ क्या आंसर निकला पहले पार्ट का, 5/9 है। सिंपल। अच्छा, अब सेकंड में क्या पूछा है, विल नॉट बी अ 5 रुपी कॉइन, कि हमें 5 रुपए का सिक्का नहीं चाहिए। तो हमने बोला अच्छा अब कैसे निकलेगा, तो सिंपल है ना, 5 रुपए के 10 सिक्के हैं मेरे ख्याल से, इसको हटा दो। तो 5 का सिक्का नहीं चाहिए ना, लेकिन बाकी 3 तो चलेंगे। हमने बोला हाँ सर बिल्कुल चलेंगे। तो बस आ गया आपका आंसर। तो हमें 5 रुपए का सिक्का नहीं चाहिए ना, तो इसका मतलब हम 5 को हटा देते हैं। तो क्या बचे, 100, ये 50 और ये 20, ये तीनों चलेंगे। तो आप बोलोगे अच्छा जिसको कैसे लिखेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ 5 रुपी कॉइन, तो कितना निकलेगा बताइए, आउट ऑफ 180 कॉइन इन टोटल, 100 50 पैसे के चलेंगे, 50 सिक्के 1 रुपए का है चलेगा, और 20 सिक्के 2 रुपए के हैं चलेंगे, लेकिन 5 रुपए के 10 सिक्के नहीं चलेंगे, क्योंकि इन्होंने मना किया है कि हमको 5 रुपए का सिक्का नहीं चाहिए। है सिंपल। तो जो बाकी 3 सिक्के बचे आपके, ये वाले 100, ये वाले 50, ये वाले 20, ये तीनों चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। है सिंपल। तो बताइए कितना आंसर निकला, ऊपर हो गया 170, नीचे हो गया बेटा आपका 180, 0 से 0 कैंसिल, तो ये आ गया 17/18। क्या इसको हम और छोटा कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है बेटा। है सिंपल। तो पहले पार्ट का आंसर क्या निकला आपका 5/9, और दूसरे वाले पार्ट का बेटा आंसर क्या निकला 17/18। ठीक है, सिंपल। देखो तो चैप्टर कितना, देखो नॉर्मल कॉमन साइंस पे चल रहा है बेटा, ये पूरी तरीके से नॉर्मलाइज्ड है, इसमें कोई हैवी फॉर्मूले है ही नहीं, इजी है, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। अब इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, ध्यान से पढ़िएगा। गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप, ठीक है, द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक। अब उस टैंक में 5 मेल फिश हैं। तो टैंक मतलब आप तो वही मान लो जैसे पीछे अपन को बैग दिया हुआ था, तो 5 आपके फिश कितने थे उसमें मेल, और 8 फिश कितनी थी बेटा उसमें फीमेल। तो बताओ टोटल कितनी मछलियां पड़ी हैं बेटा उस टैंक में, 13। और उसमें से पूछा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो फिश ली है बेटा वो मेल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मेल फिश। तो बताइए फॉर्मूला, टोटल फिशेस नीचे मतलब टोटल आउटकम, अब ऊपर क्या आएगा बेटा फेवरेबल। तो आप किसके फेवर में हो, मेल मछली, मेल फिश चाहिए बेटा। तो मेल कितनी है, 5 हैं, तो 5/13 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। है देखो सिंपल। तो इतने इजी क्वेश्चंस हैं कि ऑन द स्पॉट स्क्रीन पे ही सॉल्व हो जा रहे हैं बेटा, ध्यान रखोगे इस चीज़ का, बहुत बहुत बढ़िया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा बड़ा है, तो देखते हैं। अब अ गेम ऑफ चांस कंसिस्टिंग ऑफ स्पिनिंग एन एरो, कि हम एक एरो घुमा रहे हैं, और वो जैसे होता है ना, जैसे गोले में नंबर लिखे होते हैं बहुत सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे समय दिया हुआ है, और बीच में एक पॉइंटर बना होता है। तो गोल घुमा दिया, जिसकी तरफ वो पॉइंटर आएगा तो वो नंबर जीतेगा, ऐसा कुछ गेम खेल रहे हैं, तो खेलने दो। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एरो 8 पे आ जाए, तो सिंपल है ना। तो बताइए प्रोबेबिलिटी कि वो एरो 8 पे आ जाए, तो बताइए सबसे पहले तो आपके पास टोटल आउटकम क्या है, तो या तो आपका एरो 1 पे आएगा, या तो 2 पे आएगा, या 3 पे, या 4 पे, या 5 पे, या 6 पे, या 7 पे, या 8 पे। तो आप टोटल आउटकम गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर भी 8 है तो आउटकम भी 8 ही होंगे बेटा। तो अपॉन में कितना आ गया 8। अब उसमें से आपका एरो घूम फिर के 8 पे आ जाए, तो बेटा 8 एक ही नंबर है बेटा। है सिंपल, एक ही बार तो ऐसा होगा कि वो 8 पे आएगा, बिकॉज 8 तो अपने आप में एक ही नंबर है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 1। ठीक है, क्योंकि आपके 8 नंबर में से आपका एरो घूम के 8 पे आ जाए, तो बेटा ऐसा एक ही बार पॉसिबल है ना, क्योंकि 8 अपने आप में एक ही नंबर है सिंपल। तो उसका क्या आंसर निकला बेटा, 1/8 है, बिल्कुल ईजी। तो इसका मतलब 8 नंबरों में से आपको 8 चुनना है, तो आपका 8 मतलब एक नंबर हो गया, तो ये आपके फेवर में है, आउट ऑफ द टोटल 8 नंबर्स जो आपके पास मौजूद हैं।
है सिंपल, बहुत बढ़िया। उसके बाद 2 में बहुत फनी चीज मांगी है, ऑड नंबर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, तो बताओ कितनी होगी। अब इन 8 नंबरों में से 1 2 3 4 5 6 7 8 में से ऑड नंबर कौन से हैं, तो आप बोलोगे सिंपल है सर, 1 ऑड होता है बिल्कुल, 3 ऑड होता है बिल्कुल, 5 ऑड होता है बिल्कुल, 7 ऑड होता है बिल्कुल। तो ये ऑड नंबर चाहिए बेटा, ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर देता हूँ, 1 3 5 और 7, ये 4 नंबर बेटा आपके ऑड हैं, 1 3 5 और 7। तो बताइए आपका आंसर क्या निकला, कि अगर हमको ऑड नंबर पिक करना है तो टोटल 8 नंबरों में से 4 नंबर ऑड हैं बेटा, 1 3 5 एंड 7। तो 4/8 काट पीट के छोटा करो तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो क्या निकला देखो इसका आंसर बेटा 1/2 है सिंपल, बहुत बढ़िया। और तीसरा पार्ट, ऐसा नंबर चूज करें जो ग्रेटर देन 2 निकले। तो सिंपल है, 1 से लेके 8 तक में 2 से ग्रेटर नंबर चाहिए, ध्यान रखना, ग्रेटर मतलब 3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि 2 थोड़ी ना लेंगे, ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ा ही होना चाहिए बेटा। तो 3 चलेगा, 4 चलेगा, 5 चलेगा, 6 चलेगा, 7 चलेगा और 8 चलेगा। तो इसका मतलब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर ग्रेटर देन 2। तो इसका कितना निकलेगा आंसर, टोटल नंबर 8 है। अब उसमें से आपके फेवर में कितने हैं बेटा, तो 2 से बड़े नंबर कौन से हैं, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। तो काउंटिंग में करिए कितने आउटकम्स हुए बेटा आपके फेवर में, 6। तो 6/8 काट के छोटा कर दो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो क्या आंसर निकला बेटा इसका, 3/4 है सिंपल। और चौथा पार्ट तो बहुत फनी है बेटा, कि आपने एरो घुमाया, क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक नंबर हमको मिले वो 9 से छोटा हो। तो बेटा सारे ही नंबर 9 से छोटे हैं, ये देखो ना, 1 2 3 सारे नंबर, 8 भी आ जाए तो भी तो 9 से छोटा ही है। तो इसका मतलब ये तो बेटा आपका श्योर इवेंट है, श्योर मतलब सर्टेन होना ही है। तो इसकी तो बिना सॉल्व किए ही बेटा लिख देना, प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी बेटा जी, 1 है, बिल्कुल सिंपल। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 12 ने बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू भी दे दिया, कि भाई इसमें अगर कोई चीज़ आपकी बिल्कुल बिल्कुल श्योर है तो इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, क्योंकि आप 8 नंबर्स हैं आपके पास टोटल, तो कोई सा भी नंबर आ जाए बेटा वो 9 से छोटा ही होगा, है सिंपल कि नहीं। तो इसका मतलब फोर्थ वाले क्वेश्चन को बिना सॉल्व किए हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, और इसका आंसर क्या निकला बेटे, 1। पक्का ध्यान रखेंगे, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन 13 में क्या दिया, जरा बहुत बहुत ध्यान से पढ़िए, कि हमने एक डाइस थ्रो किया, डाई और डाइस बेटा एक ही बात होती है, याद है, एक बार थ्रो किया, ध्यान रखना। तो उसमें आउटकम क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 या 6। तो इसका मतलब नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स बेटा इसमें 6 होते हैं। जब भी हम एक डाइस घुमाते हैं बेटा 6 आउटकम होते हैं, ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है, फर्स्ट पार्ट, कि हमको एक प्राइम नंबर मिले। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर, तो बेटा जी अपॉन में तो 6 ही आएगा टोटल आउटकम। अब प्राइम नंबर कौन से हैं बेटा, अगर आपको याद हो, 1 इज नॉट प्राइम नॉर कंपोजिट, बेटा ध्यान रखना, है सिंपल। रियल नंबर चैप्टर भी मैंने बता रखा है, 1 को हम लोग सिर्फ ऑड नंबर बोलते हैं बेटा, 1 सिर्फ ऑड नंबर होता है, इसको हम प्राइम या कंपोजिट में कैटेगराइज नहीं करते, ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन से हैं बेटा, 2 3 5 और बस खत्म, इसके अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 3 और 5 यही 3 प्राइम नंबर्स होते हैं बेटा इन 6 नंबरों में से, है सिंपल। तो बताइए गिनती में कितने निकले, 3 नंबर हो गए ना, 2 3 और 5। तो 3/6 काट के छोटा कर दो बेटा, तो क्या निकला बेटा इसका आंसर, देखिए 1/2। तो इसका मतलब जब भी एक डाइस को थ्रो किया जाता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर इज 1/2 ओनली, है सिंपल, ध्यान रखोगे बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। फिर सेकंड क्वेश्चन, कि ऐसा नंबर जो 2 और 6 के बीच में हो बेटा, बिटवीन मतलब बीच में। तो आप बोलोगे अच्छा 2 और 6 के बीच में, तो 2 और 6 को बेटा नहीं लेना है, बीच के नंबरों को लेना है बेटा। तो बीच में 3 है, 4 है और 5 है, तो खत्म क्वेश्चन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर बिटवीन 2 एंड 6, तो अपॉन में टोटल नंबर तो 6 है। अब बिटवीन 2 एंड 6 नंबर कौन से आए थे बेटा, 3 4 एंड 5। तो गिनती में ये भी तो 3 ही है, तो ये देखो आ गया 3, है सिंपल। काट के छोटा कर दो तो कितना आंसर निकला बेटा, देखिए 1/2। तो जो जो सेंटेंस बोलते जाए बस वो आपको बेटा करते जाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, जो सम बोलेगा वो करना है, सिंपल। अच्छा तीसरा वाला पार्ट भी आप देख सकते हो, कि क्या संभावना है कि ऐसा नंबर मिले जो कौन हो बेटा, ऑड। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑड नंबर, तो टोटल तो 6 ही है। अब बताओ 1 से लेके 6 तक में बेटा ऑड नंबर कौन से होते हैं बेटा, तो ऑड नंबर में 1 आता है, ध्यान रखना। तो 1 ऑड है, 3 भी ऑड है और 5 भी ऑड है। तो ऑड नंबर की लिस्ट बनाए तो 1 3 एंड 5। तो लकीली इसमें भी आप देखो तो 3 ही बन रहे हैं, 1 3 एंड 5, ठीक है। तो 3 नंबर्स हो गए, तो 3/6। तो इसको भी काट के छोटा करो बेटा, तो क्या आंसर निकला, देखिए 1/2। तो इसका मतलब आप चैप्टर नोटिस कर रहे हो कि ये कैसा है, एक सिंपल सा डेटा दिया होगा, उसे कॉमन सेंस से आपको लिख के उसके आउटकम जज करने हैं कितने होते हैं। फिर जो जो नंबर पूछे हैं वो अपने कॉमन सेंस से सोचो कि अच्छा इसमें इतने इतने नंबर बन रहे हैं, तो अकॉर्डिंगली उतने उतने आउटकम गिन के अपना आंसर निकालते जाओ, है बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14 पे, और ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन, क्योंकि ये किस कैटेगरी को बिलोंग करता है बेटा, कार्ड्स।
तो इस वीडियो के या इस चैप्टर के पार्ट 1 में मैंने आपको कार्ड का पूरा सिस्टम बताया था, वो पूरा सिस्टम इस समय बेटा बहुत बढ़िया तरीके से एप्लीकेबल होगा। तो चलिए स्टार्ट करें। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, कि आपके पास 52 कार्ड पड़े हैं और आपने उसमें से अब कौन कौन सा कार्ड पिक करना है। तो देखो आपको नीचे 6 आउटकम दिए हुए हैं और हर एक की बेटा प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बढ़िया चीज़ हुई ना। अब एक बार को मैं आपको कार्ड का ढांचा बता देता हूँ। तो 52 कार्ड में से याद है बेटा क्या क्या स्ट्रक्चर था। 26 वाले बेटा आपके ब्लैक होते थे और 26 कार्ड बेटा आपके रेड होते थे, और 26 ब्लैक के अंदर भी 13 13 याद है, स्पेड्स और क्लब्स। और रेड में भी क्या होते थे, 13 13 क्या, हार्ट्स एंड डायमंड्स। याद आ गया। फिर हर एक कैटेगरी में, चाहे वो कोई सी भी चारों में से एक कैटेगरी हो, एक किंग होता था, एक क्वीन, एक जैक, जिसको हम फेस कार्ड भी कहते थे बेटा। और इन्हीं चारों कैटेगरी में एक इक्का भी होता था बेटा, जिसको हम सिंबल कार्ड कहते थे बेटा। और इन्हीं चारों कैटेगरी में नंबर कार्ड होते थे 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक, इनको हम नंबर कार्ड कहते थे बेटा। याद आ गया। अब आप लोग अच्छा सर अब क्या करना है, अब पढ़ते जाइए। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो कार्ड हो उसमें एक किंग मिले आपको रेड कलर में। तो सिंपल है ना बेटा, रेड कलर की दो कैटेगरी होती हैं, एक हार्ट और एक डायमंड। हार्ट में भी बेटा एक किंग होता है, डायमंड में भी बेटा एक किंग होता है। तो मतलब हमारे फेवर में कितने किंग हैं, दो। एक किंग हार्ट का, एक किंग डायमंड का। तो बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग विथ रेड कलर। तो क्या आंसर निकला बेटा, तो कुल मिला के 52 पत्तों में से हमारे रेड किंग कितने होते हैं बेटा, तो एक किंग होता है हार्ट्स का, एक किंग होता है डायमंड का, और दोनों ही तो रेड होते हैं बेटा। तो 1 + 1 टोटल 2 किंग्स आउट ऑफ 52 कार्ड्स हमारे फेवर में। तो 2/52 कितना हो गया बेटा, तो 1/26 है। देखो सिंपल। तो कितना सोच सोच के देखो इसका आपको आंसर लिखना है। तो इसका आंसर है बेटा पहले वाले पार्ट का 1/26, ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। फिर सेकंड में देखो वही नाम आ गया बेटा, फेस कार्ड। तो याद है भी फेस कार्ड मैं आपको बता रहा था बेटा जी, हर कैटेगरी में, चाहे वो आपका स्पेड हो, चाहे वो आपका क्लब्स हो, चाहे वो आपका हार्ट्स हो, चाहे वो आपका डायमंड हो, हर एक कैटेगरी में बेटा आपके कितने फेस कार्ड होते हैं, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है और एक जैक होता है। सेम टू सेम इधर भी एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, एक किंग, एक क्वीन, एक जैक। तो आप देखो 3 3 3 3, कुल मिला के 12 फेस कार्ड होते हैं बेटा पूरी गड्डी में। कितने फेस कार्ड होते हैं बेटा, 12। तो इसका मतलब सेकंड पार्ट का आंसर क्या जाएगा, टोटल 12 फेस कार्ड हो गए अक्रॉस द होल डेक ऑफ कार्ड्स आउट ऑफ 52। अब इसे आप काट के छोटा करिए सीधा। तो 4 की टेबल से ही काट लेते हैं, 4 3 12 और 52 चला जाएगा 4 से डिवाइड करने पे 13 में। तो क्या निकला देखो सेकंड पार्ट का आंसर बेटा 3/13 है। बिल्कुल सिंपल, बहुत बढ़िया। फिर तीसरा देखिए, अ रेड फेस कार्ड, कि फेस कार्ड तो हो लेकिन रेड कलर का। तो आप बोलोगे अच्छा इसका मतलब देखिए जरा। तो रेड फेस कार्ड मतलब हार्ट और डायमंड का ओनली। तो देखिए फेस कार्ड हार्ट में 3 होते हैं, किंग क्वीन जैक, और डायमंड में भी 3 होते हैं, किंग क्वीन जैक। बाकी ब्लैक का मत देखना बेटा, जो पूछा है सिर्फ उसका। तो 3 और 3 टोटल 6 कार्ड हो गए बेटा। तो इसका मतलब थर्ड पार्ट का आंसर क्या निकला बेटा, फेस कार्ड होना चाहिए रेड कलर में। ठीक है, तो रेड कलर में आपको मतलब हार्ट और डायमंड कैटेगरी को देखना है बेटा। तो इसका मतलब टोटल 6 कार्ड हो गए, 3 हार्ट्स के लिए और 3 आपके डायमंड्स के लिए, किंग क्वीन जैक, इस तरीके से। तो 6 आउट ऑफ 52 कार्ड्स, 2 से काट के छोटा करें तो 3/26 विल बी द आंसर ऑफ दिस थर्ड पार्ट ऑफ द 14th क्वेश्चन। ध्यान रखोगे बेटा, बहुत बढ़िया। फिर चौथा, द जैक ऑफ हार्ट्स। तो बेटा हार्ट्स कैटेगरी में बेटा जैक एक ही होता है बेटा, वन जैक ओनली। तो इन्होंने कितना स्पेसिफिकली बोला है कि नहीं भाई साहब, तो हार्ट्स कैटेगरी में जैक चाहिए हमको। तो पूरे 52 पत्तों में से बेटा जैक में तो एक ही होता है, जस्ट वन। कितना होता है जैक में, एक अपना क्या, हार्ट्स में एक जैक होता है ना, तो 1/52। तो 1/52 है। सिंपल, क्योंकि टोटल 52 पत्तों में से हम किसके फेवर में है, हार्ट्स का जैक। तो बेटा हार्ट्स कैटेगरी में जैक तो एक ही है ना, तो इसलिए 1/52। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है कि भाई साहब सारी कैटेगरी जब बोलेंगे तो सब में निकालना है। अदरवाइज इन्होंने बोला कि आप सिर्फ हार्ट्स कैटेगरी का बताओ, तो हार्ट्स कैटेगरी में तो बेटा एक ही जैक होता है ना, तो 1/52 ईजी है, बहुत बढ़िया। फिर पांचवें में क्या पूछा है, स्पेड। तो बेटा स्पेड टोटल बोल रहे हैं पूरी कैटेगरी। तो स्पेड बेटा पूरे 13 होते हैं बेटा, ध्यान रखना। किंग, क्वीन, जैक, एस, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पूरी कैटेगरी मिला के 13 होती है बेटा। कितनी होती है, 13। तो पूरी स्पेड कैटेगरी मांग रहे हैं बेटा। तो टोटल 52 पत्तों में से आपके स्पेड कितने होते हैं बेटा, 13 है। सिंपल, तो पूरी प्रजाति पूछ ली स्पेड की। तो डिवाइड कर दो, 13 बन जा 13, 13 4 जा बेटा 52 होता है। ठीक है, 13 की टेबल इस केस में काम आ गई बेटा जी, नहीं तो 0.5 मार्क्स कट जाते बेटा आपके। तो क्या आंसर निकला देखिए इसका, 1/4। ध्यान रखोगे, बहुत बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद अगला पार्ट कौन सा है बेटा, छठवा, ध्यान से देखना, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। तो मेरे दोस्तों डायमंड कैटेगरी में एक ही तो क्वीन होती है,
क्योंकि डायमंड भी तो अपने आप में कैटेगरी है ना, उसमें एक किंग, एक क्वीन, एक जैक, ऐसे ऐसे करके होता है। तो इन्होंने क्वीन मांगी है डायमंड्स की, तो डायमंड्स में बेटा एक ही तो क्वीन होती है बेटा, तो उसका मतलब 52 पत्ते टोटल है, और उसमें से आपको डायमंड्स की क्वीन चाहिए, तो एक ही तो पत्ता है वो। देखो डायमंड्स अपने आप में कैटेगरी होती है, रेड के अंदर आता है ना डायमंड, और उसमें एक ही किंग, एक ही क्वीन, एक ही जैक, सब एक 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 होता है, तो क्वीन भी तो एक ही होगी। तो क्या आंसर निकला बेटा सिक्स्थ पार्ट का, देखिए 1/52 है। सिंपल। तो इसका मतलब कार्ड्स खेलना इंपॉर्टेंट नहीं है इस चैप्टर में, कार्ड्स का जो पूरा स्ट्रक्चर है, कौन से पत्ते कितने होते हैं, वो मैटर करता है बेटा। है सिंपल, ध्यान रखोगे तो इस क्वेश्चन को ध्यान से रिवाइज करना है, वीडियो को पॉज करके दोबारा रिवाइंड करके, ताकि इवेंचुअली आप अल्टीमेटली इस चीज को ध्यान में रख के सॉल्व कर सकें। इजी है बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। अब एक भी कार्ड से ही कनेक्टेड है, लेकिन उसके पूरे के पूरे वेराइटी के ऊपर बेस्ड है बेटा। तो वेराइटी क्या है, 5 कार्ड उठाए हमने इस बार, 52 नहीं उठाए, ध्यान रखना, 5 उठाए हैं। कौन से 5? एक हमने लिया 10, नंबर 10, फिर एक जैक, एक क्वीन, एक किंग और एस। किस कैटेगरी का? सिर्फ डायमंड्स का। तो उन्होंने बोला सर बाकी पत्ते हमने सब हटा दिए, सिर्फ डायमंड कैटेगरी उठाई। डायमंड कैटेगरी का हमने 5 पत्ते लिए, कौन से? एक जैक उठाया, एक किंग उठाया, एक क्वीन उठाई, और एक न्यूमरल 10 उठाया, और एक क्या उठाया? एस। तो टोटल मिला के देखो 5 पत्ते हो गए। हमने बोला ओके। अब क्या बोल रहे हैं कि इनमें से हमने अब एक कार्ड पिक किया, तो मतलब इन पांचों में से एक कार्ड पिक कर रहे हैं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ टोटल आउटकम 52 नहीं है बेटा, सिर्फ 5 है। तो हमने सब बाकी पूरे ताश की गड्डी साइड में रख दी, सिर्फ 5 पत्ते हमने अलग कर लिए। अब इस 5 में से हम गेम खेल रहे हैं क्या, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अब आपको जो कार्ड मिलेगा वो क्वीन होगी। तो आप देखिए जरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, तो बेटा इन पांचों पत्तों में से क्वीन एक ही तो है, तो क्या आंसर निकला देखो, हाउ फनी, 1/5 है। सिंपल, लिटरली ये क्वेश्चन का आंसर है। ये देखो फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। अच्छा सेकंड में क्या पूछा है कि अगर हमने क्वीन को निकाल के साइड रख दिया, तो आप बोलोगे मतलब जैसे इन 5 पत्तों में से अब आपने क्वीन को निकाल के साइड रख दिया, तो बेटा अब आपके पास पत्ते 4 बचे, कौन से? एक जैक, एक किंग, एक एस और एक 10 का वाला, दिख रहा है ना 10। क्वीन हटा के साइड कर दी, तो उसका मतलब सेकंड पार्ट के लिए तो पत्ते और कम हो गए, 5 में से भी एक चला गया बेटा, अब 4 ही पत्ते बचे। अब उसमें से क्या पूछ रहे कि अब बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमने एक और कार्ड पिक किया तो वो एस निकले। तो बेटा एस है, इसमें अब एक ही तो बचा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, तो अब 4 कार्ड जो बचे हैं उसमें से एक ही एस है बेटा, तो क्या आंसर निकलेगा इसका, देखिए 1/4। देखो है ना टाइम पास कितना। फिर उसी के अंदर एक और सब कैटेगरी क्वीन, तो बेटा जी अब इन 4 पत्तों में क्वीन तो है ही नहीं, क्वीन तो आपने पहले ही निकाल के साइड कर दी, तो इम्पॉसिबल हो गया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इज 0, क्योंकि एक क्वीन थी एस उसमें, तो वो आपने पहले ही पार्ट में देखो निकाल के साइड कर दिया। अब सेकंड पार्ट में आपने जो बाकी पत्ते बचे वो लिखे हैं, और उस पत्तों में क्वीन तो बेटा है ही नहीं, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन इज इम्पॉसिबल नाउ, क्योंकि वो आप पहले ही साइड करके अलग रख चुके हैं। है सिंपल। तो उसका मतलब क्वीन वाले केस का आंसर क्या निकलेगा बेटा, 0। देखो आप कैसे, मतलब कितना ही इजी है, कोई भी रटने की जरूरत नहीं है बेटा इस चैप्टर को, बस आराम आराम से पढ़ के सॉल्व करते जाओ। ध्यान रखोगे बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है जी बेटा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 में क्या लिखा है बेटा, 12 डिफेक्टिव पेन, मतलब खराब पेने हैं, जिसको हमने गलती से मिक्स कर दिया 132 गुड वन के साथ। तो इसका मतलब क्या समझे, तो एक बार आ जाइए फ्लो चार्ट बना दूं कि बेटा जी आपके पास 12 पेनें खराब थी, और उसमें आपने 132 गुड वंस जो है ना वो साथ में मिक्स कर दी। तो इसका मतलब आपके पास टोटल अब कितनी पेनें हो चुकी हैं बेटा, 144, जिसमें खराब और अच्छी मिली हुई हैं। ठीक है। अब उसमें से क्या पूछा है कि सर अब उसमें से आपने एक पेन निकाली है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी कि वो जो पेन आप लेंगे वो अच्छी निकलेगी। तो भाई कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड पेन इज इक्वल टू टोटल आउटकम बेटा 144 हो गए ना, बिकॉज आपके पास टोटल पेन कितनी है 144। अब उसमें से आपके पास गुड पेन कितनी है 132, क्योंकि 12 तो खराब है ना, तो अच्छी वाली कितनी है 132, तो ऊपर फेवरेबल में कितना आ जाएगा बेटा जी 132। देखो है ना सिंपल। अब इसको आप 2 से काट के छोटा करते जाओ, तो 66 अपॉन में 72, दोबारा 2 से काटो बेटा तो 33 अपॉन में 36, अब 3 से काटिए 11 अपॉन में 12। देखो आ गया आंसर। तो एकदम से इजी क्वेश्चन बीच में आ जाते हैं इस चैप्टर में, कभी कभी इतना कठिन कार्ड वार्ड वगैरह पकड़ा देते हैं, और कभी कभी इतना एक्सट्रीमली इजी क्वेश्चन है। देखो इसी कितना, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 जो शुरू होते ही खत्म भी हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ भी देखो ऐसा ही है। अब आपके पास 20 बल्ब हैं, जिसमें से 4 खराब हैं। तो ध्यान रखना इसमें ऐसे लिखा हुआ है सेंटेंस में कि 20 टोटल है, जिसमें से 4 जो है वो खराब है बेटा, तो इसका मतलब 16 बल्ब है वो ठीक है। तो ये सेंटेंस क्या था कि 20 में इंक्लूड है 4 खराब बल्ब। ठीक है। और जो सही वाले हैं बेटा वो कितने निकले अल्टीमेटली 16। अब उसके बाद क्या पूछा कि अब आपने एक बल्ब को ड्रॉ किया, तो बताइए क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बल्ब आपका क्या निकलेगा, डिफेक्टिव। तो सिंपल है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब। तो टोटल बल्ब आपके पास बेटा 20 हैं,
जिसमें से खराब 4 हैं बेटा, तो ऊपर आ जाएगा 4, क्योंकि आप खराब के ही फेवर में हो कि हमें खराब वाले निकालने हैं भाई। तो खराब 4 हैं आउट ऑफ द 20 बल्ब जो इसके अंदर अपन को डाले गए हैं। तो 4/20 को आप सिंप्लीफाई करो काट के, तो ये कितना निकलेगा बेटा जी, 1/5। देखो है सिंपल। तो 17 का देखो फर्स्ट पार्ट अपना सॉल्व भी हो गया बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 17। और ये उसका देखो फर्स्ट पार्ट क्या आंसर निकला, देखिए 1/5। ईजी है। अब उसके बाद क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है इसी के, अब सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट पार्ट इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस्ड, कि मान लो आपको जो बल्ब मिला था फर्स्ट पार्ट में वो बिल्कुल भी डिफेक्टिव नहीं था, वो ठीक है। तो नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, वॉट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो आप बोलोगे मतलब क्या है, देखिए सेकंड पार्ट में ये बोल रहे हैं कि भाई आपके पास 20 बल्ब थे ना, अब आपने मान लो इसमें से एक बल्ब निकाला जो कि डिफेक्टिव नहीं है, मतलब वो सही था, तो आपने उसको साइड रख दिया। साइड रख दिया मतलब टोटल 20 बल्ब थे, उसमें से आपने एक बल्ब निकाल के अलग कर दिया, तो टोटल बल्ब कितने बचे, 19। और इस 19 में 4 तो डिफेक्टिव वाले ही हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने जो एक बल्ब निकाला है ना वो गुड वन था, गुड वन मतलब जो सही चलता है। तो इसका मतलब अब आपके पास 19 बल्ब जो बचे हैं उसमें 4 बेटा खराब वाले सारे शामिल हैं, तो इसका मतलब सही वाले अब कम हो गए हैं। कितने बचे हैं सही वाले, 15। तो आपने किया क्या, जो 20 बल्ब थे ना उसमें से सही वाला जो था वो निकाल के एक अलग कर दिया, तो आपके पास टोटल बल्ब 19 बचे। पूरा का पूरा गेम ऑफ इंग्लिश रीडिंग है बेटा। और इस 19 बल्ब में खराब वाले पूरे के पूरे 4 शामिल हैं, खराब वाले पूरे के पूरे इसके अंदर हैं, तो जो सही वाले हैं बेटा वो कम हो गए हैं, वो 15 बच्चे हैं। अब इसमें से क्या पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बल्ब अब डिफेक्टिव ना हो, मतलब सही वाले की निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गुड बल्ब जो डिफेक्टिव ना हो, तो बताइए अब टोटल बल्ब आपके बचे बेटा कितने, 19, जिसमें से आपके पास अब सही वाले कितने बचे बेटा जी, 15। तो क्या निकलेगा आंसर, 15/19। क्या आप इसको काट के छोटा कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि 19 एक प्राइम नंबर है बेटा, इसके आगे नंबर कटेगा ही नहीं मेरे दोस्तों, है सिंपल। तो देखो फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा था, मैं फिर से बताता हूँ कि भाई नॉर्मल चलो टोटल 20 बल्ब हैं, डिफेक्टिव 4 हैं, 4/20 1/5 आंसर। अब इस फर्स्ट पार्ट को भूल जाओ। सेकंड पार्ट के लिए इन्होंने खुद ने बोला कि सर मान लो 20 बल्ब हैं, उसमें से एक बल्ब इन्होंने निकाल दिया, और एक बल्ब वो कौन सा था जो डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब जो निकाला है बल्ब वो सही वाला था। तो 20 में से एक बल्ब आपने अलग कर दिया है, कितने बल्ब बचे बेटा आपके, 19। और इस 19 में खराब वाले पूरे शामिल हैं, क्योंकि जो आपने एक बल्ब निकाला है बेटा वो तो अच्छा वाला था, तो इसका मतलब खराब बल्ब आपके पूरे शामिल है बेटा इस 19 में। तो 19 में से 4 आपके खराब वाले हैं, तो इसका मतलब सही वाले कितने बचे, 15, है सिंपल। और उसी में से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो अब इन 19 में से 15 सही है ना, तो बस आ गई प्रोबेबिलिटी, ऊपर 15 जो आपके फेवर में है सही वाले, अपॉन में 19 जो आपके बल्ब बचे। तो क्या आंसर निकला बेटा इसका, 15/19 है। देखो सिंपल, बहुत बहुत बढ़िया। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 मेरे दोस्तों। अब 18 में क्या लिखा है, एक बॉक्स में कुल मिला के 90 डिस्क हैं जिसमें नंबरिंग हुई पड़ी है 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते करते 90 डिस्क का मतलब आप मान लो एक ऐसा छल्ला पड़ा हुआ है जिसपे 1 चिपका हुआ है, एक छल्ले पे 2 चिपका हुआ है, एक छल्ले पे 3, ऐसे करते 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 एक पे 90। तो आपके पास 90 डिस्क हो गई, हर एक पे नंबरिंग मार्क्ड है। अब क्या पूछा है कि आप बताओ 90 टोटल डिस्क में से टोटल 90 डिस्क हैं, सोचिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इस बार 90 है बेटा, ध्यान रखना। क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको एक क्या मिलेगा, 2 डिजिट नंबर। आप बोलोगे मतलब देखिए मान लो किसी डिस्क पे 10 आ गया, किसी पे 11 आ गया, किसी पे 12 आ गया, किसी पे 13 आ गया, ऐसे करते 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 90 तक जाना है। तो भैया जी क्या निकलेगी प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। तो फॉर्मूला क्या था पहले तो ये बताइए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम। टोटल आउटकम आपके पास 90 है, अब फेवरेबल कितनी है बेटा जी, 10 11 12 13 सब फेवर में है पूरा 90 तक, क्योंकि 2 डिजिट नंबर चाहिए ना। अब आप इसको उंगली पे गिनो 10 11 12 13 14, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा बेटा। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, टोटल 90 डिस्क है ना, उसमें से आपको 2 डिजिट चाहिए ना, तो इसका मतलब कौन सी नहीं चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 इनको हटा दो, क्योंकि 10 से लेके 90 तक गिनोगे तो टाइम बहुत वेस्ट हो जाएगा ना बेटा आपका। तो उल्टा चलो, जो नहीं चाहिए उनको हटा दो। तो हमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 डिस्क हो गई है, ये हटा दो। तो 90 में से 9 सिंगल डिजिट हैं, तो वो हमको नहीं चाहिए। तो 81 जो बाकी बचेंगी बेटा वही आपके क्या निकलेंगे, 2 डिजिट नंबर। तो 10 11 12 13 14 15 आप जोड़ते जाओगे ना 90 तक, तो कुल मिला के इन काउंटिंग ये 81 डिस्क निकलेंगी बेटा, ठीक है सिंपल। तो 81/90 इज द आंसर। तो कि 10 से लेकर 90 तक की गिनती गिनोगे तो टाइम कितना वेस्ट होगा, तो हमने उल्टा कर दिया ना कि 90 में से 9 तक हटा दो, तो जो बचेगा वो सब 2 डिजिट है जो हमारे फेवर में है। तो 81/90 को काट के छोटा कर दो बेटा, तो क्या निकलेगी प्रोबेबिलिटी, 9/10 है। देखो सिंपल, तो कितना स्मार्टली देखो हमने इसका आंसर निकाला, जो कि है 9/10 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। ध्यान रखोगे बेटा, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन नंबर 2 तो प्योर प्योर मैथमेटिकल है। 1 से लेके 90 तक में कितनी डिस्क ऐसी हैं जिसपे एक ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो। अब बोलोगे मतलब, देखिए मैं आपको समझाता हूँ। पहली बात तो बेटा परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर बेटा 4,
3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 16, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25, 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36, सही है ना। 7 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 49, फिर 8 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 64, 9 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 81 और 10 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 100। अब आपको 1 से लेके 90 तक के बीच में ऐसे कौन से नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर है? तो बेटा जी ये जो आपको सामने दिख रहे हैं ना, ये देखो 1, 4, 9, 16, ये 25, 36, 49, 64, 81, 100, बेटा इन नंबर्स को परफेक्ट स्क्वायर कहा जाता है। ठीक है, सिंपल। तो आप बताइए 1 से लेके 90 में कौन कौन से नंबर आ जाएंगे बेटा? 1 आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि स्टार्टिंग ही 1 से है। 4 भी आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा, 16 भी आ जाएगा, 25 आ जाएगा, 36 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, लेकिन 100 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि डिस्क का नंबर बेटा 90 तक है, हाईएस्ट नंबर ही 90 है। तो बताइए कितने निकले? काउंट करिए बेटा जी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, सिंपल। तो उसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, टोटल 90 में से 9 नंबर फेवर में है बेटा आपके। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 और 81। तो ये 9 नंबर है बेटा जी। ठीक है, सिंपल। तो जब आप बचपन में स्क्वायर करते थे ना बेटा, तो जो स्क्वायर नंबर आपको मिल रहे होते हैं ना बेटा, इन्हीं को परफेक्ट स्क्वायर भी कहा जाता है। तो आपको ऐसा नंबर चाहिए जो परफेक्ट स्क्वायर हो बेटा जी। ऐसे सिंपल ध्यान रखोगे तो 9/90 डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा बेटा जी? 1/10। ठीक है, कितना सिंपल है देखो क्वेश्चन, ध्यान रखोगे, कोई मिस्टेक भी नहीं होगी इसमें, उम्मीद कर रहा हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एक ऐसा नंबर जो प्रॉपर तरीके से डिवाइड बाय 5 हो जाए। तो आप बोलोगे मतलब 1 से लेके 90 के बीच में 5 की टेबल चलाइए। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50, फिर 55, देन 60, 65, देन 70, 75, देन 80, फिर 85 एंड देन 90। तो बेटा 1 से लेके 90 के बीच में ये सारे नंबर आ जाएंगे ना बेटा जी, जो सब के सब 5 से डिवाइड भी हो जाते हैं बेटा, खत्म। तो आप देखो कितना मतलब रैंडमली कुछ भी पूछ लेते हैं बेटा जी ये। तो 5 से डिविजिबल नंबर हमें चाहिए बेटा जी। क्या चाहिए? 5 से डिविजिबल नंबर। तो टोटल 90 में से काउंट करिए कि ये कितने हैं बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। और एक सिंपल ट्रिक भी थी बेटा, लास्ट नंबर 90 है ना, 90 डिवाइड बाय 5 कर दो, सीधा 18 ही आता है बेटा। बट फिर भी गिन भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 नंबर्स ऐसे निकलेंगे जो 5 से क्या हो जाएंगे बेटा? डिवाइड हो जाएंगे। तो क्या निकलेगा बेटा जी इसका? सीधा 18 1 जा 18, 18 5 जा 90। 1/5 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थर्ड पार्ट इन दिस क्वेश्चन। है सिंपल, देखो कितना इजी है, मतलब बिल्कुल ही सिंपल कैटेगरी, मजा आ गया है डी, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। अब इसमें क्या पूछा है कि एक बच्चे के पास एक ऐसा डाइस है जिसपे 6 चेहरे हैं। अभी तक हम पीछे डाइस कैसे कर रहे थे? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अब यहाँ बोलते हैं सर ऐसा नहीं है, इस बार हमारे डाइस में अब है ना नंबर्स नहीं है, कुछ शब्द बने हुए हैं। एक तरफ ए लिखा है, फिर एक तरफ बी लिखा है, फिर एक तरफ सी, फिर एक तरफ डी, फिर एक तरफ ई और फिर एक तरफ ए। तो इसका मतलब ए 2 बार लिखा हुआ है। तो हमने बोला ठीक है भैया, खिलौना है बच्चे का, लिखना है तो हमें क्या करना। अब इस गिप्पे को हमने घुमाया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमको ए मिलेगा? तो बेटा टोटल आउटकम तो आपके 6 ही हैं। ठीक है, सिंपल। तो इसका मतलब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ए, तो टोटल आपके पास आउटकम 6 हैं, जिसमें से ए कितनी बार आएगा बेटा? 2 बार। ये देखो ना, एक बार ए यहाँ पे है, एक बार ए यहाँ पे है। तो इस बार ए आपका 2 बार आ सकता है बेटा। तो 2/6, इसको आप काट के छोटा करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा बेटा? 1/3। है सिंपल। तो ये नॉर्मल नंबर वाला डाइस नहीं है बेटा, बच्चे का अलग से खिलौना बना हुआ है, तो वो यहाँ लिखा हुआ है। और अच्छा सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि डी के आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो हमने बोला सिंपल है सर, पूरे के पूरे 6 में से डी एक ही बार आ रहा है, क्योंकि आप देखो ना सिर्फ और सिर्फ एक ही बार है बेटा डी आपका उस पर्टिकुलर खिलौने में। तो ओनली 1/6 है सिंपल, ध्यान रखोगे। तो इसका मतलब सेकंड पार्ट का आंसर क्या निकलेगा बेटा जी? 1/6 है, बिल्कुल इजी। तो बिल्कुल इतने ही आसान तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, कोई एज सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैथमेटिक्स बेटा आपको इसमें लगानी ही नहीं है सिंपल, ध्यान रखेंगे बेटा जी, बहुत बहुत बढ़िया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20 पे। अब इसमें क्या पूछा है? सपोज यू ड्रॉप अ डाई, डाई मतलब वही डाइस 1 2 3 4 5 6 वाला, ऑन अ रेक्टेंगुलर रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल। तो बेटा इसका आपके एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, तो मैं आपको डायग्राम की हिंट कर देता हूँ। ये बेटा आपका एक रेक्टेंगल है और उसके बेटा बीचों बीच एक ये सर्कल दिया हुआ है। तो हमको ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भैया जी इस रेक्टेंगल के अंदर आपका जो डाइस है वो इस गोले में आना चाहिए। तो याद है हमने पीछे पार्ट 1 में हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन किया था। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना एरिया वाले, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये हो जाता है बेटा, फेवरेबल एरिया
डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो जैसे अपने इस सम में टोटल एरिया पता है क्या है बेटा, पूरा बड़ा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला आप जानते ही हैं बेटा क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेकिन अपन को चाहिए सर्कल का, कि भैया हमारा जो डाइस है वो सर्कल में गिरे। तो बेटा सर्कल का फॉर्मूला कई बच्चे भूल जाते हैं, तो मैं लिख देता हूँ बेटा, सर्कल का एरिया होता है मेरे दोस्तों पाई आर स्क्वायर। है सिंपल, आर मतलब बेटा रेडियस होता है, ध्यान रखिएगा। अब आप लोग सर ये कैसे होगा, चलिए स्टार्ट करें। तो अपन को लेंथ ऑफ ब्रेड दिए हैं, देखो 3 and 2, तो ये 3 मीटर आपकी लेंथ है रेक्टेंगल की, ये 2 ये है बेटा। तो आ जाइए नीचे 3 into 2। अब ऊपर पाई को ओपन मत करना, पाई को पाई रहने देना। अब रेडियस चाहिए, तो बेटा रेडियस डायमीटर का आधा होता है बेटा, डायमीटर 1 दिया हुआ है। तो डायमीटर अगर 1 है तो रेडियस विल बिकम 1/2। ध्यान रखना, जब भी डायमीटर से बेटा आपको रेडियस निकालना हो तो आधा किया जाता है बेटा। तो आधा 1 का तो आधा ही 1/2 होता है मेरे बच्चे। है सिंपल, तो रेडियस कितना आ गया बेटा 1/2। तो 1/2 का अब हमको यहाँ पे स्क्वायर लगाना है, ठीक है बस। अब इसको आपको सॉल्व करना है बेटा, आपका सीधा आंसर आपके सामने आ जाएगा। कैसे, ये अपॉन में 3 2 6 हो गया, और ऊपर ये पाई इंटू 1/2 का स्क्वायर बेटा, 1 into 1 1, नीचे 2 into 2 4। है सिंपल। अब आपको ये चीज़ पता होगी, जो ऊपर आपका बेटा फ्रैक्शन होता है ना, वो नंबर बेटा नीचे आ जाता है। तो ऊपर पाई इंटू 1 बचेगा, और नीचे 4 into 6। तो बताओ कितना आंसर निकला, पाई 1 जा पाई, और नीचे 6 4 जा कितना हो गया बेटा 24। ये इसका आंसर है बेटा, इसके आगे इसको सॉल्व मत करना, यही इसका आंसर है। तो क्या निकली बताइए प्रोबेबिलिटी बेटा, पाई/24। सुनने में कितना अजीब लग रहा है कि ये कैसा आंसर है, लेकिन यही आंसर है बेटा जी, ठीक है। तो जब भी एरिया वाले क्वेश्चन आएंगे बेटा, तो फॉर्मूला हल्का सा चेंज कर देना, फेवरेबल एरिया अपॉन टोटल एरिया। और टोटल एरिया मतलब पूरे बड़े शेप का एरिया, ठीक है। तो रेक्टेंगल है तो L into B, और हम किसके फेवर में है बेटा जी, इस सर्कल के। तो सर्कल का एरिया कितना होता है बेटा, पाई आर स्क्वायर। और रेडियस भी सब में गिवन नहीं था, तो हमने क्या किया, डायमीटर का हाफ कर दिया बेटा, ठीक है सिंपल। तो 1 का आधा बेटा 1/2 होता है, उसका स्क्वायर करना है, तो 1/2 का स्क्वायर 1/4। फिर ये 4 जो होता है बेटा डिनोमिनेटर ऊपर का, वो नीचे आ जाता है। सिंपल मैथमेटिकल ट्रिक है, तो नीचे किया, तो बस जितना सिंप्लीफाई हुआ वो इसका निकल गया बेटा आपका आंसर। है सिंपल, ध्यान रखोगे, बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल इजी लेवल क्वेश्चंस हैं। अब 1 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। अब इसमें क्या लिखा है, एक लॉट में 144 बॉल पेन है, जिसमें से 20 खराब है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, याद है पीछे भी कर रहे थे अपन। तो 144 में से 20 डिफेक्टिव है बेटा जी, तो इसका मतलब बाकी कितने बचे हैं, वो सब अच्छे हैं। तो बाकी बचेंगे बेटा आपके 124 पेन है, वो सब बहुत बढ़िया है। अब वो यहाँ पे लिखा है कि नूरी करके कस्टमर है, नूरी तभी पेन खरीदेगी जब वो बिल्कुल बढ़िया हो। तो इसका मतलब नूरी इन 124 पेनों की बात कर रही है, ठीक है सिंपल। तो बस खेल खत्म। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो पेनें खरीदेगी, तो बेटा खरीदेगी तब ना जब वो पेनें अच्छी हों। तो इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बाइंग अ पेन, खरीदना। तो टोटल 144 पेनें हैं, और उसमें से नूरी ने क्लियर कर दिया कि भैया मैं तो अच्छी वाले पेन ही लूंगा भैया। तो 124 मेरे फेवर में है। तो उसका क्या आंसर निकलेगा बेटा जी, 2 से काट के छोटा करिए, तो 62 डिवाइड बाय 72, और 2 से काट दो बेटा, तो 31 डिवाइड बाय 36। ये देखो आपके फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया बेटा, 31 आउट ऑफ 36। और सेकंड पार्ट तो और भी फनी है कि वो नहीं खरीदेगी। तो नहीं खरीदेगी मतलब पेने खराब है। तो बताइए क्या निकलेगी प्रोबेबिलिटी बेटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बाइंग। तो टोटल 144 पेनों में से 20 पेनें खराब हैं, तभी तो मैं नहीं खरीद रहा। तो सीधा 20/144, 2 से काट के छोटा करते रहा, तो 10/72। फिर दोबारा 2 से काट दो बेटा, तो 5/36 है। देखो सिंपल। तो पूरा चैप्टर बेटा सेंटेंस के ऊपर बेस्ड है, जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया, और वो देखो साबित भी हो रहा है, ठीक है जी। तो कितने कितने सामान है उस हिसाब से पूरा फ्लो चार्ट बना लो, फिर उसके आंसर निकाल के लिख दो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी आपके सामने प्रकट हो जाएगी बेटा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ का बेटा जी, बहुत बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। अब इसमें उन्होंने कुछ लिखा है कि भाई साहब एग्जाम्पल नंबर 13 अपन ने पार्ट 1 में किया था, इसमें और कुछ नहीं, 2 डाइस हमने घुमाए थे बेटा, याद है 2 डाइस, जिसमें 36 आउटकम निकले थे, 1 1 1 2 1 3 1 4 ऐसे करते करते। अब बोल रहे कि सर उसी वही सम है, अब आपको ये टेबल भरनी है। हमने बोला क्या, सम ऑन द 2 डाइस, कि या तो नंबर जोड़ के हम जो भी नंबर आते हैं वो लिखते गए, जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में ले लेंगे। तो मैं एक बार आपको फिर से सिखाता हूँ। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 22 है, तो एक बार इसके आउटकम लिखते हैं बेटा, 1 1 1 2, उसके बाद 1 3, फिर 1 4, फिर 1 5, फिर 1 6, ठीक है। फिर उसके बाद 2 1, क्योंकि जितनी बार लिखेंगे बेटा उतनी बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बेटा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं ना वो इसी कैटेगरी के आते हैं। फिर ये 2 6, फिर ऐसे ही बेटा सेम 3 1, फिर ये निकलेगा 3 2, फिर ये होगा 3 3, फिर ये होगा 3 4, फिर ये होगा 3 5, और ये क्या होगा बेटा आपका 3 6, फिर 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3, फिर 4 4, फिर 4 5, एंड देन 4 6, फिर उसके बाद 5 1, फिर उसके बाद 5 2, फिर उसके बाद 5 3, फिर उसके बाद 5 4, फिर उसके बाद 5 5, एंड देन आपका बेटा 5 6, और लास्ट पट्टी होती है बेटा 6 वाली। तो 6 1, 6 2, 6 3, 6 4,
6 5 एंड देन 6 6। अब इसमें से इन्होंने सारी प्रोबेबिलिटी निकाली है, बताइए कितनी बार ऐसा होगा कि ऐड करके 2 आ जाए। तो आओ जरा काउंट करें बेटा, तो ऐड करके 2 चाहिए, जैसे 1 + 1 2। इसके अलावा कितने भी नंबर आप देख लो बेटा, सब में 2 से बड़ा आता है बेटा। 1 + 2 भी जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा, तो अपन को एग्जैक्टली 2 लाना है। तो 2 तो बेटा सिर्फ यहीं आ रहा है 1 1 में, तो इसका मतलब 2 आने के चांस कितने हैं, देखो तो निकाल के भी दिए हैं 1/36। 36 में से एक ही बार ऐसा होगा बेटा कि ऐड करके 2 आ जाएगा, और वो भी कब आ रहा है देखिए आपके सामने 1 and 1 में। तो ऐसे इन्होंने प्रोबेबिलिटी मांगी है। अच्छा चलो अपन अगला निकालते हैं। तो क्या बोल रहे हैं बताइए, ऐड करके 3 आ जाए। तो बताओ ऐड करके 3 कहाँ पे आएगा बेटा, तो एक बार 1,2 में, एक बार 2,1 में। आप इसके अलावा कोई सा भी नंबर चेक कर लो बेटा, 3 नहीं आने वाला। तो 3 सिर्फ और सिर्फ कब आता है, 1 and 2, 2 and 1। इसके अलावा कहीं और ऐड करके 3 नहीं आएगा, तो इसका मतलब 36 में से 2 बार। तो यहीं पे इसका आंसर भर देते हैं बेटा, 2 out of 36। ध्यान रखना 2 है ये। अच्छा अगले में पूछ रहे हैं ऐड करके 4 आना चाहिए, डिट्टो 4। तो भैया 4 कब आएगा, तो आप गैस कर लिए होंगे 1 3 2 2 एंड 3 1, क्योंकि प्लस करके 4 लाना है बेटा, तो 4 3 बार आ रहा है बेटा जी, ठीक है। तो बी स्मार्ट, 3 डिवाइड बाय 36। अच्छा 5 बोल रहे हैं कि ऐड करके बेटा 5 आना चाहिए। तो बताइए 5 कब आएगा, 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1 है। सिंपल। तो 4 बार हो रहा है बेटा कि 5 आ रहा है, तो इसका आंसर निकला 4/36। अब ये बोल रहे हैं 6 लेके आइए, 6 चाहिए बेटा ऐड करके। तो 6 कब आएगा, देखो 1 5 2 4 3 3 4 2 एंड 5 1। तो देखो गिनती में टोटल कितने आउटकम हो गए बेटा, ये 5। तो आप ट्रेंड समझ गए होंगे ना कितना सिंपल है। तो 5/36। अच्छा अब ऐड करके 7 लाना है बेटा जी। तो 7 कब कब आएगा, देखो 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 एंड 6 1। तो ये पूरे 6 बार हो गया बेटा, 6 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या निकलेगा बेटा, 6/36। अच्छा अब ये बोल रहे हैं ऐड करके 8 आना चाहिए। तो बताओ 8 कब आएगा बेटा, तो बेटा 1 की पूरी लाइन में 8 नहीं आता। 8 आएगा 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2। तो बेटा ये देखो गिन के 5 हो रहे हैं बेटा, 5। तो देखो सही लिखा है बेटा जी, ये 5। फिर अगला बोल रहे हैं कि सर अब आपको ऐड करके 9 लाना है, कितना 9। तो बेटा 9 तो आपकी 1 की पट्टी 2 की पट्टी में आ ही नहीं सकता। तो 9 पता कब कब आएगा, 3 6 4 5 5 4 एंड 6 3। तो आप गिनो ये 4 हो रहे हैं बेटा, मात्र 4। तो इसका मतलब इसका हो गया 4/36 है। सिंपल। अब ऐसे ही आपको 10 लाना है बेटा। तो 10 तो बताऊँ आपका 4 6 5 5 और 6 4, ये 3 बार ही बेटा आपका 10 आ सकता है। तो इसकी निकलेगी 3/36 है। सिंपल। फिर उसके बाद जोड़ के 11 लेके आना है बेटा। तो 11 पता है कब आता है बेटा, 5 6 और 6 5, सिर्फ 2 बार 11 आता है बेटा। तो इसका निकलेगा 2/36। और 12 तो मैंने आपको पार्ट 1 में ही बताया था बेटा, 12 बेटा एक ही बार आता है, वो होता है 6 6। इसके अलावा 12 आ ही नहीं सकता बेटा। तो 1/36 है। सिंपल। तो कितना फनी क्वेश्चन था, देखो करते करते मजा भी आ गया। और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मार्क्स कितने शानदार आएंगे बेटा जी, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। अब इसी का पार्ट 2 दिया है बेटा। एक स्टूडेंट ने बोला कि सर हम देखने की 11 पॉसिबल आउटकम्स है। आप बोलोगे 11 कैसे, देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो वो ऐसे गिन रहा है कि सर हमारी देखो 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 2 3 5 कुछ भी आ सकता है। देयरफॉर ईच ऑफ देम हैज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/11। डू यू एग्री विद दिस आर्ग्यूमेंट। तो आप खुद सोच के बताओ भाई कि एक स्टूडेंट बोल रहा है कि सर ऊपर मैंने टेबल देखी, ये देखो नंबर्स आपके 2 3 4 ऐसे करके देखो सम की वैल्यू आ रही है। तो क्या ये कोई ऐसा इवेंट है कि ये सीधा ऐसे ही गिन के बता दे 1/11 है। द आंसर इज क्लियरली नो। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, बेटा जी इक्वली लाइकली इवेंट का मतलब याद है क्या होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी सेम हो। क्या इन नंबरों की प्रोबेबिलिटी सेम है, बिल्कुल भी नहीं। कहीं पे 1/36 है, कहीं पे 2 है, कहीं पे 3 है, कहीं पे 4 है। तो बेटा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है ही नहीं, ठीक है ना। देखो सारे के सारे नंबर आपस में क्या है बेटा, अलग अलग हैं। तो क्या वो बच्चा सही बोल रहा है, द स्टूडेंट इज क्लियरली रॉन्ग। क्यों, बिकॉज द इवेंट्स आर नॉट इक्वली लाइकली। तो वो क्या कर रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ ये देख के बोल रहा है कि सर इसका मतलब ये हुआ कि या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा। नहीं भाई, 2 आने का चांस अलग है, 1/36 है। 3 आने का 2/36 है। तो प्रोबेबिलिटीज अलग अलग है बेटा। तो बच्चा बोल रहा है कि अच्छा ऐसा है क्या, हमने बोला हाँ बेटा, ठीक है। तो उसका मतलब सीधा आंसर क्या लेके आना है, नो नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, हेंस द स्टूडेंट इज रॉन्ग है। सिंपल। हालांकि ये क्वेश्चन एग्जाम में सेकंड पार्ट नहीं पूछेंगे बेटा, क्योंकि ये थ्योरी है, बट फिर भी इसका आंसर सीख गए। तो बेटा जो भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम होती है बेटा, उसी को ये बोलते हैं कि हाँ भैया वहाँ पे इक्वली लाइकली है। तो जैसे इस बच्चे ने क्या बोला था कि सर 11 इवेंट है ना, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, तो सबकी प्रोबेबिलिटी 1/11 है। हमने बोला नहीं है बेटा, कहाँ है, देखो कहीं पे 1/36 है, कहीं पे 2/36 है, कहीं भी 1/11 नहीं है। तो ये भी एक तरीका है कि बच्चे बेटा तो गलत बोल रहा है, ठीक है, बिकॉज द इवेंट आर नॉट इक्वली लाइकली टू ईच अदर है। सिंपल बेटा, ध्यान रखोगे, बहुत बहुत बढ़िया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी। अब यहाँ पे हमने बेटा 3 सिक्के उछाले हैं बेटा जी।
ठीक है, एक सिक्का 3 बार उछालो या 3 सिक्के एक बार उछालो, बात एक ही होती है बेटा। तो आप बोलोगे अच्छा अब क्या होगा, अब ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। जब भी बेटा हम एक सिक्का उछालते हैं ना, तो दो आउटकम होते हैं, हेड्स या टेल्स। जब भी हम लोग दो सिक्के उछालते हैं बेटा, तो चार आउटकम होते हैं बेटा। नहीं तो पार्ट 1 दोबारा देखना, हेड हेड टेल टेल, हेड टेल और टेल हेड, तो यहाँ पे टोटल आउटकम बेटा 4 होते हैं। अब ऐसे ही पहली बार मैं आपको बताऊंगा कि जब 3 सिक्के उछलते हैं बेटा, तो टोटल आउटकम 8 होते हैं। आप लोग क्या बात कर रहे हो सर? हाँ जी। अब देखो 8 आउटकम कैसे होते हैं बेटा, या तो एच एच एच, या तो टी टी टी, या तो एच एच टी, एच टी एच, या तो टी एच एच। आप देखो ये सब में ऑर्डर अलग अलग है बेटा। और सेम ऐसे ही टी टी एच, टी एच टी और एच टी टी। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें याद करना पड़ेगा सर। मैंने बोला नहीं, इसकी भी ट्रिक है, प्रोबेबिलिटी ट्री। देखो बेटा कैसे, सबसे पहले एक सिक्का है, इसके अपने आप में दो आउटकम होते हैं बेटा, एक हेड्स और एक टेल, एग्री करोगे? फिर इसके बाद हर एक हेड पे अपने आप में दो दो आउटकम लिखते जाओ, एच टी, और नीचे टेल में भी यही करो बेटा, एच टी। फिर उसके बाद हर एक के ऊपर फिर से दो दो लगाते जाओ, इस एच के ऊपर भी लगा दो एच टी, इसके ऊपर भी लगा दो बेटा एच टी, और इधर भी इसके ऊपर भी एच टी, और इस टी के ऊपर भी लगा दो बेटा एच टी। अब आप लोग अच्छा इससे क्या होगा, अब आपके आउटकम निकलेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले एच एच एच, तो बेटा ये क्या बन गया बेटा, देखो ट्रिपल एच, दिख गया? देखो ऐसे करके पट्टी पे चलते जाओ, तो एक हो गया बेटा देखो आपका एच एच एच, ईजी है। फिर उसके बाद अगला एच एच के साथ ये वाला टी, तो क्या निकला देखिए, एच एच और टी, ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद अब इस पट्टी पे आ जाओ, एच टी और एच, तो पूरी आपको बेटा अपनी आंखों का जोर लगाना है बेटा, है सिंपल। फिर अगला समझ गए होंगे, एच टी और ये वाला टी, जिसकी आंखें भटकी बेटा उसका आंसर नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, है सिंपल। फिर अब ऐसे ही बेटा आप इस पट्टी पे चलो, टी एच एच, तो ये हो जाएगा टी एच और एच, इजी है। फिर उसके बाद आप इस पट्टी पे चलो बेटा, टी एच और टी, तो ये निकला आपका देखो टी एच और टी, ठीक है ना। तो पूरा का पूरा गेम आपका इमेजिनेशन का है। फिर अगला टी टी एच बेटा जी, तो टी टी और एच, फिर उसके बाद लास्ट में आप देखो तो टी टी टी, देखो है सिंपल। तो इसका मतलब जब भी हम 3 सिक्के उछालते हैं या एक सिक्का 3 बार उछालते हैं, तो बेटा टोटल आउटकम आपके 8 होते हैं बेटा, 8। अब उसमें से क्या पूछा है बताइए, क्या प्रोबेबिलिटी है किस चीज़ की? तो भैया हनीफ नाम का इंसान जीतेगा अगर उसके सब में सेम रिजल्ट आ जाए, या तो तीनों हेड आ जाए या तो तीनों टेल आ जाए। तो इसका मतलब हनीफ के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग, तो बताइए टोटल 8 आउटकम्स है बेटा जी, 8। और वो बताए जीतेगा कब, या तो तीनों हेड आ जाए या तो तीनों टेल आ जाए। तो 8 में से उसकी जीत 2 बार ही लिखी है, या तो तीनों एच या तो तीनों के तीनों टेल्स, तभी वो जीतेगा मेरे दोस्तों, है सिंपल। तो आप सबको दोबारा ऑब्जर्व करिए, बहुत ही बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है बेटा। तो हानिफ जीतेगा कब, 2 बार। तो उसका मतलब जीतने की पूछी है प्रोबेबिलिटी अगर, तो क्या आंसर निकलेगा 2/8, मतलब 1/4। लेकिन आपको पता है इस समय पूछी किसकी है, हारने की बताइए। तो बताइए वो हारेगा कब बेटा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। तो बेटा सिंपल है, अगर उसके ट्रिपल एच और ट्रिपल टी नहीं आए तो वो हारेगा। तो इसका मतलब हारने का चांस पता है क्या है उसका, 1 2 3 4 5 और 6, 6 आउटकम में उसकी हार लिखी है। क्योंकि जीतना कब है उसको, ट्रिपल एच और ट्रिपल टी में। तो ये विन वाला तो मैंने आपको अपने मन से बता दिया, पूछा लूज वाला है, तो लूज कब करेगा बेटा जी, ये 6 सिनेरियो में वो लूज करेगा। तो मतलब लूजिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6 आउट ऑफ 8, जो कि कितनी है बेटा, 3/4। तो इस समय इन्होंने ये लूज वाला मांगा है बेटा, ठीक है सिंपल। तो विन वाला मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया, और लूज वाला जो मेन आंसर है वो आपका कितना निकला बेटा जी, 3/4। ध्यान रखोगे बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। तो बहुत इजी है, देखो बस ये 3 कॉइन वाला ध्यान रखना, इस क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर रहा हूँ बेटा मैं, इजी है, बहुत बढ़िया जी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24। अब एक डाइस को आपने 2 बार थ्रो किया, डाइस वही बेटा 36 आउटकम, ये तो याद ही हो गया होगा। तो अभी पीछे हमने टेबल बनाई है ना, उसी को रेफर कर लेंगे। अब क्या पूछा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपको 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, कि आपको 5 चाहिए ही नहीं। अब आप बोलोगे मतलब क्या, चलिए मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। तो अभी हमने ऊपर डाइस के आउटकम मार्क किए थे ना, तो इसमें बोल रहे हैं बेटा कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भैया 5 आना ही नहीं चाहिए। तो आप बोलोगे मतलब टोटल 36 आउटकम है ना, हमको 5 बेटा नहीं चाहिए। तो उसका मतलब 1 2 3 4, ये नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ 5 आ रहा है ना, तो कहीं भी 5 आ गया उसे तुरंत क्रॉस करना है, ठीक है। ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये नहीं चलेगा, 5 आ गया, ये चलेगा, फिर ये सब चलेंगे, 5 वाले काटते जाओ बेटा। जहाँ जहाँ पे 5 हो वो नहीं गिनने हैं, जहाँ जहाँ पे। अब देखो ये पूरी पट्टी कट गई, क्योंकि यहाँ पूरे पे 5 है बेटा। फिर ये नहीं चलेगा, और ये। तो अब नोटिस करिए, जहाँ जहाँ भी 5 है बेटा उस पूरी पट्टी को काट दो। तो आप बोलोगे सर इसका एक सिंपल ट्रिक ये भी तो है। हमने बोला क्या, 36 में से आपको ये पूरी पट्टी और ये हटा दो, है सिंपल। तो बताइए कितने नंबर नहीं चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 जगह पे 5 आ रहा है। तो 36 में से 11 हटा दो, तो बेटा जो 25 आउटकम बचे वो सारे मेरे फेवर में है।
है सिंपल। तो सोचने का सिंपल कॉमन सेंस वाला तरीका। तो उसका मतलब फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा था कि पूरे के पूरे 36 आउटकम में से मुझे 5 कहीं भी दिखना नहीं चाहिए। तो मैंने बोला सिंपल है भैया, 5 कुल मिला के 11 बार आ रहा है तो वो हटा दो। तो कितने आउटकम बच गए बेटा अब आपके? 25। तो वो निकलेगा इस पार्ट का आंसर। इजी है, सिंपल। और पॉइंट नंबर 2 में ठीक इसका उल्टा पूछा है कि 5 कम से कम एक बार तो आ जाए। तो जो भी हमने पीछे बाहर निकाला था ना सेकंड पार्ट में, वही लाना है कि बताओ 5 आने का चांस कितना है कम से कम एक बार। तो ये देखो, ये पूरे के पूरे जो नंबर आपने शेड किए थे ना, ये सेकंड पार्ट का आंसर है। तो कितना फनी किताब है भाई, कभी भी कुछ भी पूछ लेती है। तो प्रोबेबिलिटी की भाई 5 आ ही जाए, चाहे तो एक बार चाहे तो 2 बार, तो 5 मतलब चाहिए हमको। तो ये पूरी पट्टी ये सब हमारे बेटा फेवर में है सिंपल। तो उसका मतलब 36 में से कुल मिला के 5 हमको चाहिए, तो 11 बार 5 बेटा आएगा। ठीक है सिंपल। तो जो फर्स्ट पार्ट में इन्होंने बाहर निकालने को बोला है ना, वही सेकंड पार्ट में शामिल करने को बोल रहे हैं। तो हाउ फनी इट इज, बट स्टिल आंसर आ चुका है बेटा। तो सेकंड वाले पार्ट का आंसर इज 11 आउट ऑफ 36 है। देखो बिल्कुल सिंपल। तो कैसे देखो बच्चे के इमोशन के साथ खेल रहे हैं, लेकिन मजा आ रहा है। ठीक है ना, बिल्कुल बढ़िया टाइम पास चल रहा है वो अलग, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मजा आ रहा है वो अलग। ध्यान रखोगे बेटा, बहुत बहुत बढ़िया। और 25 वाला क्वेश्चन जाते जाते एक सिंपल सी समरी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट। ठीक है भैया, देखते हैं। इफ 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम। तो आप बताइए 2 कॉइन टॉस हो रहे हैं बेटा, तो 2 कॉइन टॉस में तो 4 आउटकम होते हैं, HH, TT, HT और TH। ये बोल रहे कि नहीं भाई सब 3 आउटकम है। तो आप खुद बताइए क्या है सही है। द आंसर इज क्लियरली नो। तो उसका मतलब पहला वाला क्वेश्चन इज फॉल्स। ठीक है। तो जब भी इसका मतलब आपका जो कॉइन होता है वो टॉस किया जाता है 2 बार, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, आउटकम 3 नहीं बेटा, आपके आउटकम 4 होते हैं बेटा। सही है सिंपल। तो इनका जो ये सेंटेंस है वो टेक्निकली रॉन्ग है, तो आप तो बस फॉल्स लिख देना, बिकॉज अल्टीमेटली ट्रू फॉल्स ही तो करना है, और कुछ क्या करोगे आप। है सिंपल। अच्छा, सेकंड वाले में क्या पूछा है, अब आपने एक डाइस थ्रो किया, डाइस बेटा एक ही है इस बार, ध्यान रखना, तो घबराना नहीं। तो वही मात्र 6 आउटकम की बात हो रही है। तो ये बोल रहे कि सर हम 2 पॉसिबल आउटकम देख सकते हैं। हमने बोला क्या, वैसे तो देखो आउटकम टोटल 6 है। इन्होंने बोला कि नहीं आप ऐसे सोचिए, एक ऑड नंबर या तो एक इवन नंबर। हमने बोला बात तो सही है, क्योंकि या तो आपके नंबर इवन है 2, 4 एंड 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 1/2 है, 3 आउट ऑफ 6 नंबर हो गए ना। और दूसरा ऑड, ऑड क्या हुए 1, 3 और 5, तो वो भी बेटा नंबर 3 ही है, तो 3 आउट ऑफ 6, तो इसकी भी क्या निकली बेटा प्रोबेबिलिटी 1/2। तो इसका मतलब देखो ये वाला जो सेंटेंस है बेटा वो सही लिखा हुआ है सिंपल। तो इसका मतलब नोटिस कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि अगर हम जब भी डाइस थ्रो करते हैं बेटा, तो ऑड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है, और इवन आने की प्रोबेबिलिटी भी बेटा 1/2 होती है। तो हाँ, इस बार बच्चा जो है वो बिल्कुल सही बोल रहा है बेटा। है सिंपल। तो आप 25 वाला क्वेश्चन देखें अगर, तो ये एक नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जिसमें कोई न्यूमेरिकल सम इन्वॉल्व नहीं है, बस एक टाइम पास डिस्कशन था जो हमने करके इसको निपटा दिया बेटा। ध्यान रखोगे, बहुत बढ़िया।